नीचे गिरेगी। क्योंकि भाई यार, क्योंकि इसका रूल है कि कोई भी चीज अगर आप गिराओगे तो गुरुत्वाकर्षण के कारण वो नीचे गिरेगा ही गिरेगा। तो यहाँ पे भी आपको रूल है, प्रिंसिपल बताया गया है कि आपका जो भी यहाँ पे सिस्टम है, जो लोग काम किए हैं यहाँ पे, उनको भी आपको लोग मना किए हैं और आपको भी लोग यहाँ पे मना कर रहे हैं, है ना। तो आप सही रास्ते पे चल रहे हो, इसका मतलब आप सही प्रोसेस में हो और सही अपना प्रिंसिपल को फॉलो कर रहे हो। बस आपको पेशेंसफुली कंटिन्यू काम करने की जरूरत है ना। और हर जगह क्या होता है, लोग हर जगह फेल होते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई लोग एक ही बार में हमने इन्वेंशन किया। जैसे कि आप बात करें थॉमस एडिशन की, तो उन्होंने एक जो बल्ब का आविष्कार के डेट में आज हम जिसकी लाइट का हम मजा ले रहे हैं, है ना। तो आपको क्या लगता है कि उन्होंने एक ही बार बनाया होगा और एक ही बार में बन गया होगा और उनको कोई विरोध नहीं किया होगा, उनको मना नहीं किया होगा कि भाई तू क्या कर रहा है? उनको भी लोगों ने मना किया, है ना। तो 10,000 से ज्यादा उन्होंने प्रैक्टिस कर ली उसको बनाते बनाते कि भाई अब, मगर उनको ये पता चल गया कि भाई अगर मैं ऐसे काम कर रहा हूँ तो 10 बार, मतलब 10,000 अगर उन्होंने बना लिया, 10,000 बार उनको टैली बनाते बनाते प्रैक्टिकल कर लिया कि भाई, और उनको ये पता चल गया कि ये जो 10,000 तरीके हैं इससे अब नहीं बन सकता है, अब हमको दूसरा तरीका अपनाना पड़ेगा, है ना। तो अगर आप काम कर रहे हो इस बिजनेस में, आप अगर प्लान दे रहे हो, आपके साथ में रिजल्ट नहीं आ रहा है ना, तो कुछ ना कुछ आपके अंदर तरीका लग रहा है ना, कि कुछ ना कुछ तरीका गड़बड़ चल रहा है हमारे अंदर, उसको बदलने की जरूरत है। अगर नहीं समझ में आ रहा है कि हमको क्या बदलना है, तो आप काउंसलिंग करवाइए, हमारा सिस्टम है उसके साथ में, आपके अपलाइन के साथ में। और पेशेंसफुली काम करते रहिए, क्योंकि लोगों, जितने भी लोग आज इतिहास बनाए हैं, चाहे धरती पे कोई भी लोग इतिहास बनाया है, उसका भी विरोध हुआ है ना। मगर उन्होंने आज जो बनाया है उसका आज दुनिया गवाह है कि आज क्या क्या उन्होंने आविष्कार किया, सब सबका विरोध किया गया था, है ना। जो एथलीट होता है, एथलीट की अगर मैं बात करूं, पेशेंस किसके अंदर कितना होता है, जो एथलीट होते हैं, आप देखिए कि 5 सेकंड की परफॉर्मेंस देने के लिए 5 साल तक प्रैक्टिस करते हैं कि नहीं करते हैं? और कंटिन्यू करते हैं, ऐसा भी नहीं कि ब्रेक करते हैं वो। 5 सेकंड के परफॉर्मेंस के लिए 5 साल तक प्रैक्टिस करना, आप सोच के देखो कि कितना पेशेंसफुली वो काम करते होंगे, 5 साल तक कंटिन्यू कंटिन्यू डेली प्रैक्टिस करते रहना, है ना। तब जाके कहीं रिकॉर्ड बनता है उनका। और हम यहाँ पे दो लोग को प्लान दिखाते हैं और मना कर देते हैं, फिर हमारे दिमाग में क्या आता है, निगेटिविटी आ जाती है तुरंत। अरे यार, हम तो जिसको सोचे थे वही नहीं आया, हमारे साथ में कहाँ से हो पाएगा। आपको आगे आने वाले समय में काम करना पड़ेगा, आगे ड्रीम बनाने पड़ेगा। कैसे काम करना पड़ेगा उसको थोड़ा सा आगे बताऊंगा मैं। और एक इंटरनेशनल सर्वे है जो डायरेक्ट सेलिंग का एक सिद्ध किया हुआ सर्वे है। आप अगर इस सर्वे के साथ में अगर काम कर रहे हो तो आप बहुत आगे तक जाओगे। इसको आपको ध्यान में रखना है। कौन सा है? अगर आपके साथ आपने 10 लोगों को फोन किया, है ना, तो 7 लोग आपकी बात को सुनते हैं, 4 लोग आपके प्लान को देखते हैं, उसमें से एक व्यक्ति ज्वाइनिंग करता है। सही है। आज के डेट में रेशियो इसका ज्यादा है, मगर मैं, सबसे इंटरनेशनल सर्वे है, इससे कम आपका काम हो ही नहीं सकता। इतना तो होगा ही होगा। तो आप सोच के देखोगे, अगर इतना हो रहा है तो आपको एक व्यक्ति को ज्वाइनिंग कराना है तो कितना फोन करना पड़ेगा? 10 लोग को कॉल करना पड़ेगा। और हम सोचते हैं कि एक ही को कॉल करें और उसी को ज्वाइनिंग करा लें, बस काम हो जाएगा। तो इसीलिए ज्यादा बड़ा लिस्ट बनाने की जरूरत होती है हमको, कि अगर ज्यादा बड़ा बड़ा लिस्ट बनाएंगे तभी तो लोग, ज्यादा लोगों को कॉल पर कर पाएंगे। हम किस लिए बोलते हैं कि 200 लोगों की लिस्ट बनाओ? अगर हमने 10 की ही लिस्ट बनाई तो 10 को ही कॉल करेंगे। उसमें से हम 4 को दिखा दिए तो हमारे पास 4 ही बच गए, 6 ही बच गए। फिर कल हम किसको करेंगे? तो कम से कम आप ज्यादा ज्यादा लोगों की लिस्ट बनाइए। और सबको पता है कि हर एक व्यक्ति को कम से कम 100 लोग तो जानते ही होंगे, ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि 100 से कम लिस्ट किसी की हो। और ऐसा भी नहीं है कि हर नया व्यक्ति उनकी जिंदगी में जुड़ नहीं रहा हो, है ना। हर व्यक्ति की जिंदगी में कोई ना कोई नया व्यक्ति आता ही रहता है, उसकी लिस्ट बढ़ती रहती है ना। तो इस हिसाब से आप काम करिए पेशेंसफुली, क्योंकि बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, आपको पेशेंस के साथ में अगर काम करेंगे तो बढ़िया होगा। अगला अगर बात करूं एटीट्यूड की, जो अगला सीढ़ी उन्होंने बताया, एटीट्यूड जिसको बोलते हैं नजरिया। हर एक चीज को देखने के नजरिया आपका अलग अलग होता है। मगर यहाँ पे आपको नजरिया बताया गया हमारा सिस्टम ने, कि सबसे पहले आपका जो नजरिया है, पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए आपका, सकारात्मक नजरिया जिसको बोलते हैं। किसी भी चीज को अच्छे से देखना, मतलब उसमें कुछ ना कुछ जो अच्छाई होती है, किसी भी चीज की जो अच्छाई होती है उसको देखना। हमको अच्छाई से मतलब है ना, आप कोई अगर फ्रूट लेके आते हो, मान लो कहीं ना कहीं उसमें सड़ा थोड़ा सा निकल जाता है, होता है, तो आप क्या करते हो उसमें? पूरा फल तो फेंकते नहीं हो, कहीं ना कहीं उसकी जो बुराई है उसको निकाल देते हो और जो अच्छाई है उसको ले लेते हो। ऐसा ही होता है ना। तो यहाँ पे भी वही है, आपको वही चीज देखना है। अगर आपको यहाँ पे सफल होना है तो जो आपने, जो बुराई चीज है उसको साइड में रखो, जो अच्छाई चीज है उसी को देखना आप। अच्छा चीज देखोगे तो अच्छा ही आपके साथ में होगा, है ना।
एक बात कही गई है कि आवर बॉडी नीड्स गुड फूड एवरी डे। स्वस्थ रहने के लिए अच्छा भोजन होना चाहिए हमको डेली। मगर आवर माइंड नीड्स पॉजिटिव थॉट्स एवरी डे। हमारा जो दिमाग के लिए क्या चाहिए, पॉजिटिव थॉट्स चाहिए। हमको पॉजिटिव रहने के लिए डेली चाहिए, मगर हम क्या करते हैं, हमारे दिमाग में क्या भरा जा रहा है। अगर हमने न्यूज लगाया तो वहाँ सीधे निगेटिव निगेटिव बातें ही चल रही है। वहाँ पे पेपर उठाया तो निगेटिव बातें ही चल रही है। मोबाइल उठाया, वहाँ पे नेगेटिव चल रही है। तो हमको बचना कैसे है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कहाँ जाना चाहते हो, क्या देखना चाहते हो। पॉजिटिव रहने के लिए क्या देखना चाहते हो आप, है ना। तो आपके पास में अच्छी अच्छी सिस्टम ने बहुत बढ़िया बढ़िया बुक रिकमेंडेशन किया है कि इसको पढ़िए आप, है ना। और हमारे सुबह सुबह बहुत बढ़िया सा यूट्यूब चैनल चलता है, उसको ये देखिए। पॉजिटिव वहां से रहोगे आप। निगेटिव चीजों के पास में जाओगे तो निगेटिव चीजें हमारे जीवन में बहुत जल्दी प्रभाव डालती हैं। हमारा दिमाग उसको ज्यादा कैच तुरंत कैप्चर कर लेता है और उस पर ज्यादा एक्शन करता भी है ना। तो गुड फूड एंड पॉजिटिव थॉट्स हमको चाहिए हमेशा। अगर देखो, स्वस्थ शरीर के लिए अच्छा भोजन चाहिए तो स्वस्थ दिमाग के लिए आपको पॉजिटिव थॉट चाहिए। तो हमेशा आपका पॉजिटिव नजरिया होना चाहिए। एक कहानी मैं आपको बताता हूँ कि जो गुब्बारे बेचने वाला एक होता है व्यक्ति, और बहुत सारे कलर के गुब्बारे लेके बेचता रहता है। उसकी अगर सेल डाउन होती है तो क्या करता है, एक गुब्बारा में क्या करता है, वो छोड़ देता है, आसमान में चला जाता है। तो अब वो जो उड़ने लगता है गुब्बारा, तो उसको देख के बच्चे उसके पास दौड़ के आते हैं और उसकी सेल बढ़ जाती है ना। मगर उसमें एक बच्चा होता है, वो दौड़ के उसके पास जाता है और बोलता है, अंकल अंकल, ये जो ब्लैक कलर का गुब्बारा है ये भी क्या उड़ेगा क्या, है ना। तो उसने बहुत बढ़िया से उस बच्चे को बात बताता है कि बेटा, इससे फर्क नहीं पड़ता है इस गुब्बारे में गुब्बारा नीला है, पीला है, काला है, क्या है ना। इससे फर्क नहीं पड़ता है वो। फर्क इससे पड़ता है कि उसके अंदर भरा क्या गया है, इसकी वजह से वो उड़ता है ना। तो आपके अंदर क्या भरा है, आप चाहे पढ़े हो, लिखे हो, कुछ भी हो, चाहे जैसे हो, गोरे काले कुछ भी हो, इस बिजनेस में वो मायने नहीं रखता है ना। बहुत स्मार्ट हो चाहे बहुत स्मार्ट नहीं हो, वो कुछ भी मायने नहीं रखता है। मायने ये रखता है कि आपके अंदर क्या चीज भरी गई है ना। आप पॉजिटिव लेके चल रहे हो, निगेटिव लेके भर के रखे हो। तो आपके अंदर जो चीज क्वालिटी रहेगी उसके हिसाब से आप यहाँ पे उड़ोगे, उसके हिसाब से चलोगे, उसके हिसाब से आपका बिजनेस आगे ही बढ़ेगा, है ना। और अब जिंदगी में भी आपके रिजल्ट आएंगे बिजनेस के अलावा भी। दूसरा एग्जांपल लेके हम दिखाते हैं कि एक सेल्स दो सेल्समैन होते हैं ना। तो एक कंपनी होती है जूता की, और उसको अब क्या होता है, भेजा जाता है साउथ अफ्रीका में, है ना। बहुत पहले की बात है और रियल घटना है। तो एक सर्वे करने के लिए जाता है सेल्समैन, और देखता है वहां पे कि वहां पे कोई जूता ही नहीं पहन रहा है। और उसने कंपनी को फोन करके बोलता है, भाई यहाँ तो कोई स्कोप ही नहीं है, और यहाँ तो हमारी कंपनी चल ही नहीं सकती, कोई पहन ही नहीं रहा है। सेम सिचुएशन में दूसरे सेल्समैन को भेजा जाता है सेम जगह पे, और वो व्यक्ति देखता है कि यहाँ तो कोई पहन ही नहीं रहा है। और अगर इनको समझा दिया जाए कि जूता पहनने का फायदा क्या है ना, तो सबको खरीदने की आवश्यकता है, सब लोग खरीदेंगे। यहाँ तो बहुत बड़ा स्कोप है। उसने बोल दिया कंपनी को कि भाई यहाँ तो बहुत बड़ा स्कोप है अपनी सेल्स को बढ़ाने के लिए, और प्रोडक्शन आप बढ़ा दीजिए, और यहाँ बहुत बड़ा स्कोप। तो एक ही सिचुएशन में क्या होता है, लोगों की अलग अलग सोच होती है सेम सिचुएशन में। कोई पॉजिटिव होता है, कोई निगेटिव होता है ना। अभी एक बाप के दो बेटे थे, है ना। एक बाप के दो बेटे थे, तो उसमें क्या हुआ, एक बेटा क्या था, बहुत ईमानदार था, शांत स्वभाव से रहता था, बहुत बढ़िया रहता था। और दूसरा बेटा जो उसका था, सेम एक था उसी का भाई, वो क्या था, बहुत खराब था, दारू वारू पीता था, झगड़े झगड़े करते थे, उल्टा उल्टा काम करता था, है ना। तो भाई बोला गया कि पता करो, ये दोनों तो एक ही बाप के बेटे हैं और एक ही घर से रहते हैं, सेम एक ही जगह रहते हैं, मगर ये दोनों का एटीट्यूड इतना चेंज क्यों है, इतना बिहेवियर में बदलाव कैसे हुआ, है ना। तो उन्होंने देखा कि घर में जो उसके पिताजी हैं, है ना, पिताजी थे, तो वो भी क्या करते थे, बहुत ज्यादा पीते थे दारू वारू दबा के, और वो भी वैसे ही थे। तो एक बेटा था, तो उन्हीं का नकल किया, बोला यार हमारा परिवार तो यार ऐसे जा रहा था, मैं भी यार ऐसे ही करूंगा बढ़िया से, उनका नकल करके उसी के निगेटिव के साथ में वो भी निगेटिव ही बन गया। मगर दूसरा जो बेटा था, उसने देखा कि जो ये काम कर रहे हैं पिताजी, है ना, यहाँ से बहुत सारी चीजें क्या है, हमारे परिवार को नुकसान हो रहा है, बहुत सारे फाइनेंशियल नुकसान हो रहा है, ये सब चीजें गलत बातें हैं। तो उसने उसको देख के उसने सोचा कि मैं अपनी जिंदगी में कभी ये सब चीजें गलत काम में नहीं करूंगा जिसकी वजह से हमारे परिवार ऐसे जाए। तो आप एक ही सिचुएशन में क्या हुआ, एक ही माहौल में रहते हुए भी लोगों की अलग अलग सोच बन जाती है। तो हमको क्या करना है, अपना सबसे पहले पॉजिटिव सोच के साथ में आपको अच्छी सोच भी रखनी पड़ेगी, है ना। तभी जाके हमारा जीवन आगे बढ़ेगा सही बढ़िया से। क्योंकि देखिए, अच्छी सोच नहीं है आपके पास में तो आप आगे नहीं बढ़ सकते। क्योंकि कोई भी व्यक्ति होता है, अगर आपके साथ में अच्छा नजरिया नहीं है, तो आप ना तो अच्छे पिता बन सकते हो, न तो अच्छा टीचर बन सकते हो, है ना।
और नहीं कोई भी प्रोफेशन में आप किसी भी अच्छा स्टूडेंट भी बन सकते हो। अगर पढ़ाई कर रहे हो, अगर आपका नजरिया अच्छा नहीं है पढ़ने का कि हाँ भाई इससे क्या बन सकता हूँ, तो आप एक अच्छा स्टूडेंट भी नहीं बन सकते हो। तो सबसे पहले आपके नजरिया बदलने की जरूरत है। आगे मैं बात करूं अगले पॉइंट की, तो टीचेबिलिटी, सीखना और सिखाना, है ना। तो सबसे पहले आप इस बिजनेस में आए हो तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, सीखने की जरूरत है। आपको एक स्टूडेंट बन के आना है ना। और अगर आप स्टूडेंट बन के आते हो तो यहाँ से बहुत सारी चीजें सीखने को मौका मिलेगा। अगर आप सोचते हो कि आई नो ऑल, मैं सब जानता हूँ, मेरे को कोई जरूरत नहीं है, मैं तो बहुत एक्सपीरियंस वाला हूँ, मैंने इतनी डिग्री डिग्री ले रखी है और बहुत सारी अंग्रेजी भी जानता हूँ, अंग्रेजी भी बोलता हूँ, तो इसमें वो चलेगा नहीं। आपको आपका डिग्री जो लिए हैं वहां पे काम करेगी, मगर यहाँ पे आपको सिस्टम की बातों को मानना पड़ेगा, तभी आप सक्सेस हो। तो आपको सबसे पहले स्टूडेंट बनना पड़ेगा। यहाँ पे आप आए हो चाहे किसी भी उम्र को, आपको स्टूडेंट बनना पड़ेगा। आई नो ऑल नहीं बनना है कि मैं सब जानता हूँ, मेरे को कुछ भी जानने की जरूरत नहीं है। बहुत सारे लोग आते हैं ना, तो ज्वाइनिंग करने से पहले एडवाइस देने लगते हैं, प्लान देने के बाद हम बोलते बोलते हैं तो वो बोलते हैं कि सर मैं पॉइंट देता हूँ आपको, आप इस पॉइंट को आगे करिए कि ये ऊपर तक जाए, लोगों को कंपनी तक वो पता होना चाहिए कि इतने प्रोडक्ट महंगे हैं, उनको थोड़ा सस्ता प्रोडक्ट लेना चाहिए, है ना। तो हमको एडवाइस देने लगते हैं, तो पहले से ही आई नो ऑल होते हैं वो, और सब कुछ जानते हैं वो पहले से ही, है ना। मतलब, और ये ऐसे कुछ टीम में भी आपके लोग आते हैं और सब कुछ जानने वाला, हमारे गुरु जी क्या बोलते हैं कि सब कुछ जानने वाला एक ही है वो। कौन है वो? ऊपर वाला है, भगवान है। और भगवान कभी किसी को दिखाई नहीं देता है। तो जो सब कुछ जानने वाला इस बिजनेस में आता है वो भी कुछ दिन के बाद दिखाई नहीं देता है, वो लुप्त हो जाता है, वो भगवान बन जाता है ना। तो आपको वो चीज नहीं बनना, आपको स्टूडेंट बन के रहना है। आगे बात करो, देखो खाली बोतल में भी भरा जा सकता है। अगर आपका दिमाग पहले से ही भरा हुआ है तो उसमें कुछ डाल नहीं सकते यहाँ से। तो सबसे पहले जो फालतू की चीजें आपने ले रखी है उसको साइड में निकाल लीजिए, थोड़ा सा खाली करके रखिए कि हाँ यहाँ के जो चीज बातें बताई जा रही है उसको आपको सीखना भी है। और जब यहाँ पे सीखोगे तो इस बिजनेस में खड़े हो पाओगे, क्योंकि खाली बोरी कभी खड़ी नहीं हो सकती। अगर बोरी में कुछ भरोगे तभी उसको खड़ा कर पाओगे, है ना। तो यहाँ पे अगर टिकना है बिजनेस में, सबसे पहले तो आपको नॉलेज लेना पड़ेगा यहाँ पे है क्या चीज, कैसे काम कर रहे हैं लोग, और किस हिसाब से सिस्टम बोल रहा है काम करने के लिए, है ना। और हमेशा काम करते हुए चलते रहना है, क्योंकि ठहरा हुआ पानी और इंसान दोनों क्या हो जाते हैं, खराब होते हैं। तो आपको सीखते रहना हमेशा, कभी रुकना नहीं है सीखने की। कोई अभी आज की डेट में नरसिंह गिरवाल जी देखो कितने टॉप लेवल पे है ना, संजय जैन जी इतने टॉप लेवल पे हैं, मगर आज वो लोग भी सीखते हैं, आज भी वो लोग बुक पढ़ते हैं डेली, है ना। तो ऐसा नहीं है, आपको रुकना है, कभी नहीं रुकना, आपको हमेशा कुछ ना कुछ सीखते रहना है। आपको मैंने बोला था स्टूडेंट बन के रहना, बी ए स्टूडेंट गेट ए राइट मेंटर। आप सबसे पहले स्टूडेंट बन के इसमें सीखिए, स्टूडेंट बनना है आपको। और आप एक राइट मेंटर यहाँ से चुनिए, जो सफल व्यक्ति हुआ वहां से राइट मेंटर चुनिए उसको, तभी आप यहाँ से आगे बढ़ पाएंगे। और उसके जो भी फॉलो, मेंटर चुनने का मतलब है जिस मेंटर को आपने चुना वो जो काम कर रहा है उसका एक्टिविटी को फॉलो करना है आपको, है ना। ऐसा नहीं हमने चुन लिया और बस वो कुछ और कर रहा है, हम कुछ नहीं कर रहे हैं। आगे बात करूं मैं, देखिए सीखने के लिए फीड योर माइंड, आपको अपने दिमाग जो होता है ना उसको बढ़ाने के लिए उसको देना है। हम खाने के लिए तो काजू बादाम बहुत सारी चीजें खाते हैं, जो यहाँ चीज है ना गर्दन से नीचे वाले को हम बहुत कुछ देते हैं, मगर जो ये वाला, जो ये ऊपर वाला हिस्सा है ना, गर्दन से ऊपर वाला हिस्सा, इसको नहीं देते हैं हम कुछ। तो इसके देने के लिए हमको क्या करना है, कुछ बुक्स पढ़नी पड़ेगी, बहुत सारी चीजें यहाँ पे ऑडियो वीडियो जो रिकमेंड करता है सिस्टम, उनको सीखना पड़ेगा। तो आपके माइंड को क्या है, कुछ कुछ ना कुछ तो देना पड़ेगा यहाँ। तो आपके हमेशा नॉलेज देना है अपने माइंड को कि उसको आपको मजबूत बनाना है। क्योंकि अगर अच्छी चीजें खाना खाने से हमारे बॉडी मजबूत होती है, तो अगर माइंड को भी कुछ खिलाने की जरूरत होती है, तो उसका डाइट क्या है, अच्छी अच्छी बातें हैं, अच्छी चीजें, नॉलेज जो है सिस्टम की उसको देंगे तो आपका क्या होता है, माइंड मजबूत होगा। अच्छा, एक चीज बताता हूँ मैं, देखिए टीचेबिलिटी का क्या फायदा है, आप सीखने से, साइकिल सबने सीखा होगा, है ना। और सब लोग गिरे होंगे, मेरे ख्याल से है कि सब लोग कुछ न कुछ एक दो बार तो गिरे ही गिरे होंगे। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा जो बिना गिरे साइकिल सीख गया होगा, है। तो और पहले हम क्या करते थे, पैडल पैडल मार के चलाते थे, फिर पता नहीं कौन सा पैर भी डाल के, कैंची बोलते हैं उसको, उसे चला चला के फिर सीख जाते हैं, फिर ऊपर चढ़ जाते हैं। सीखा है इस हिसाब से, एक स्टेप था कि लोग वैसे ऐसे करके सीखते गए, है ना। और क्योंकि हमने गिरा भी फिर भी सीखे, मगर क्या था कि हमारा एक एम था कि हमको इसको सीखना ही सीखना है। और हमने देखा कि लोग हमारे गांव में बहुत सारे लोग चला रहे हैं, और कैसे चला रहे हैं, हमको भी चलाना ही, एक एम हमने बनाया कि हम भी चलाएंगे इसको, सीखेंगे ही सीखेंगे, चाहे गिरे चाहे कुछ भी, है ना। मगर हम इस बिजनेस में क्या करते हैं, कहीं ना कहीं वो चीजें जो एम होता है ना, वही हमारा जो एम होता है वो मजबूत नहीं होता है। तो यहाँ पे आपको पूरा एम मजबूत लेके चलना है कि हाँ अगर डायमंड वहां पे पहुंचा व्यक्ति हमारे साथ वाला,
तो हम भी वहां पे पहुंचेंगे, क्योंकि अगर वो डायमंड जा रहा है, वो क्राउन बन रहा है, तो हम भी क्राउन पे जाएंगे। तो वो एम लेके आपको चलने की जरूरत है। अगर वहां पे आप सीख सकते हो तो यहाँ पे भी आप सक्सेस हो सकते हो। दोनों में कोई अंतर नहीं है, बस मेहनत करने की जरूरत है। वहां पे भी आपने मेहनत किया, यहाँ पे भी मेहनत करो। सही है। तो आगे अब बात करूं कि देखिए, सीखने के लिए बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। और हमेशा कोई भी प्रोफेशन करने से पहले आपको सीखना पड़ता है। चाहे अगर नाई की मैं बात करूं, तो उसको भी अगर पैसे कमाने हैं तो कुछ दिन तक बेचारा दुकान में झाड़ू लगाता है, उसके बाद उसके हाथ में कैंची आती है, फिर कुछ कुछ एक एक आइटम धीरे धीरे पकड़ाया जाता है। एक ही बार में तो नहीं पकड़ा देगा कुछ, तो धीरे धीरे सीखता है, उसके बाद वो कुछ करने लायक बनता है, फिर वहां से पैसा कमाता है। डॉक्टर के भी अगर बनना है तो हमको उसके लिए पढ़ाई करनी पड़ती है, कई सालों तक प्रैक्टिस करनी पड़ती है ना, तब जाके वो डॉक्टर बनता है। ऐसे हर एक प्रोफेशन में सीखना पड़ता है। तो हम क्या है, यहाँ पे सिस्टम को साथ में रहेंगे। और यहाँ पे भी अगर डायरेक्टली 2 लाख 4 लाख आपको हफ्ते का कमाना है, तो सीखना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? तो अगर कोई भी व्यक्ति यहाँ सीखने के लिए तैयार है, तो वो यहाँ पे सक्सेस होने के लिए भी तैयार है, तो 100% सक्सेस होगा। और हमेशा आपको क्या करना है, सिस्टम के साथ अटैच रहना है। जो भी ट्रेनिंग हो, अटैच होने का मतलब कि जो भी ट्रेनिंग है उसको अटेंड करना है, जो भी फंक्शन हो उसको अटेंड करना है। टीम के साथ में वहां पे जाना है, क्योंकि जो काइट होती है ना, काइट क्यों उड़ती है वो? क्यों उड़ती है? हवा की वजह से उड़ती है। हवा तो हमेशा चलती है, हवा की वजह से कभी नहीं उड़ती वो। जो उसके साथ में जो रस्सी बंधी रहती है ना, उसके सहारे उड़ती है वो। जिस दिन रस्सी कट जाएगी, उसका उड़ना बंद हो जाएगा। सही है। तो हमारा जो सिस्टम है, अगर सिस्टम के साथ में आप अटैच हो, तब तक आप उड़ोगे। जिस दिन आपका सिस्टम से कट ऑफ हुआ, उसी दिन आप पता नहीं कहाँ निकल जाओगे, है ना, कहीं ना कहीं जमीन पे आप लुढ़क जाओगे। तो आपको हमेशा सिस्टम के साथ अटैच रहना है। आप कभी भी सिस्टम को छोड़ना नहीं है। हमेशा सीखते रहना कुछ ना कुछ। अभी होनेस्टी की बात करूं मैं, अगला पद हमारा है। तो सबसे पहले आपको खुद के प्रति ईमानदार होना पड़ेगा। आपका खुद के प्रति ईमानदारी के साथ में काम करना पड़ेगा, है ना। आपको फिर अपने परिवार के साथ में ईमानदारी के साथ रहना पड़ेगा, है ना। ऐसा नहीं कि आप परिवार के साथ झूठ बोल रहे हैं, अपने साथ झूठ बोल रहे हैं। हमारे अंदर कुछ और है, और दूसरे के लिए हम सही बोल रहे हैं, है ना, दूसरे को दिखावा के लिए सही बोल रहे हैं, तो ऐसा कुछ नहीं होता है। और हमारा जो सक्सेस सपोर्ट सिस्टम है, उसके साथ ईमानदारी के साथ में आपको अटैच रहना है। जो भी प्रोडक्ट है, उसके साथ होनेस्टी के साथ में आपको यूज करना है प्रोडक्ट, तभी आप बता पाओगे। कंपनी के साथ में ईमानदारी के साथ काम करना है आपको, क्योंकि हम बहुत सारे लोग आते हैं तो कंपनी में बहुत सारी चीजें एडवाइस देने लगते हैं, है ना। कंपनी के 5 डायरेक्टर्स हैं, मैं बता दूं आपको, और 24 साल, 25वां साल अभी शुरू होने वाला है 1 महीने के बाद। तो उनका एक्सपीरियंस 25 साल का डायरेक्ट सेलिंग का, उससे पहले भी उन्होंने कुछ ट्रेनिंग ली होगी। तो आपसे वो ज्यादा जानते हैं, आपको एडवाइजर देते हैं। अगर आप एडवाइजर बन रहे हो, तो आपको उनसे पैसा ज्यादा होना चाहिए। आप ज्यादा कमाने वाले हो तभी एडवाइजर बन सकते हो। आपके आती है। टीम जो है, ग्रोमिंग टीम जो आपकी, जो डाउनलाइन है जो आपकी, उसके साथ में आपका जो होनेस्टी ईमानदारी है ना, वो मजबूत होना चाहिए। अभी सुबह उसी की ट्रेनिंग हो रही थी कि हमारा जो बॉन्ड होता है ना, एक दूसरे ट्रस्ट होता है। और अनम्यूट कर दिए क्या सबको? चलिए ठीक है, अभी हो गया हो। तो जो हमारे टीम है, जो ग्रोमिंग टीम है, उसको क्या है, सबसे पहले मजबूत, आपको जो रिलेशनशिप है उसके साथ में आपका रिश्ता मजबूत होना चाहिए, हमेशा ईमानदारी के साथ में होना चाहिए। सुबह की ट्रेनिंग में गुरुजी ने यही बताया कि हमारे जो रिलेशनशिप है हमारे टीम के साथ, वो बढ़िया होना चाहिए, मजबूत बॉन्ड होना चाहिए, है ना। तभी आपके साथ में लोग काम करेंगे। क्योंकि सुबह ही बताया गुरुजी ने कि भाई देखो, मैंने बोला ना कि वहाँ पे सुबह की लोग क्या है, कंपनी को देख के नहीं आते हैं। लोग यहाँ पे हमको देख के ज्वाइनिंग करते हैं, है ना। आदमी आदमी को देख के ज्वाइनिंग करता है, और यहाँ पे छोड़ के किसको जाता है? आदमी को ही छोड़ के जाता है। तो हमारा जैसा बिहेवियर रहेगा, हमारे साथ में वैसे ही लोग रहेंगे। अगर हमारा बिहेवियर खराब है तो हमको छोड़ के चले जाएंगे, अगर आपका बिहेवियर अच्छा है तो आपको छोड़ के नहीं जाएंगे। कंपनी तो जो यहाँ पे है वो काम कर रही है अपने हिसाब से, वो बढ़िया है, सेटल है ना, तगड़ा काम कर रही है, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। मगर लोग में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होने की वजह से अपना ऑनेस्टी, ईमानदारी कहीं ना कहीं गड़बड़ होती है, उसी में प्रॉब्लम आती है ना। आपके अपलाइन के साथ में हमेशा ईमानदारी के साथ में काम करना है। कुछ भी प्रॉब्लम आती है, अपलाइन से बात करना है। अभी हम बात करते हैं डुप्लीकेशन। ये बिजनेस किसका है? हमेशा हर जगह बताया जाता है कि ये बिजनेस डुप्लीकेट का है, डुप्लीकेट करना है। आपको कुछ, हम जब पढ़ाई करते थे तो बोले नकल नहीं करना है, मगर यहाँ पे क्या बोल रहा है? और वहां पे पढ़ाई करके कितना कमाते थे हम, कितना नौकरी वाले ढूंढते थे भाई, 20 से 25 हजार, 50 हजार तक नौकरी। ये हमारा ड्रीम दिखाया जाता था, जो हमारा माहौल है हम लोग का, उसकी बात कर रहा हूँ मैं। तो इतना ही दिखाया जाता था। और वहां पे नकल करना, भाई वो पढ़ रहा है तो बोले नकल नहीं करना। मगर यहाँ पे आप यहाँ कितना कमा सकते हो? आज के डेट में आप कम से कम 4 लाख हफ्ते का ले सकते हो,
उस बोनस मिला के आप ज्यादा भी जा सकते हो। मगर यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, आपको नकल करना है। नकल करके कहीं ना कहीं नकल करके कुछ ना कुछ तो एक्सपीरियंस होगा ही। अभी मान लीजिए कि ये अपलाइन है आपका, है ना, और यहाँ पे यू के पोजीशन पे आप हो, तो आप जो एक्टिविटी करोगे, तो आपके जो डाउनलाइन है ना, डाउनलाइन वो वही करेगी जो आप करोगे। आप अगर बोल रहे हो कि तुम लोग ऐसे करो, तुम लोग ऐसे करो, और आप कुछ कर नहीं रहे हो, तो ये कुछ नहीं करेंगे। जो आप करोगे वो करेंगे, जो बोलोगे वो नहीं करेंगे। तो आपको क्या करना है, करके दिखाना है सबसे पहले। आपको एग्जाम्पल बनना है कि लीडर, आप लीडर हो तो उसको करके दिखाना है, तभी आपकी टीम को क्या है, आपके साथ में काम करेगी। क्योंकि जो आप हनी बी होगा, हनी बी के जो आते हैं आप सब लोग, हनी बी होती है जो फूलों से जाके रस लेके आती है और हनी बनाती है ना। उसमें से क्या होता है कि जो बड़ी वाली हनी होती हैं, वो बी होती हैं, वो क्या करती हैं, फूलों पे जाती हैं, वहां से रस लेके आती हैं, फिर यहाँ पे जो उनका घर होता है जहाँ पे छत्ते में लगाती हैं, रस बनाती है, फिर जाती हैं, फिर आती हैं, फिर जाती हैं, फिर आती हैं। अब छोटी वाली जो भी होती है उनके बच्चे, वो भी वही देखते हैं कि कहाँ जा रहे हैं, वहां से आते हैं, फिर लेके आते हैं, फिर उनके साथ में वही फॉलो करने लगते हैं। फिर छोटे वाले भी जाते हैं उनके पीछे पीछे, वो भी वही काम करने लगते हैं, वो लेके आते हैं, फिर वो जाते हैं, वो लेके आते हैं, है ना। तो ये कॉपी चलती रहती है उनकी। तो ऐसे यहाँ पे भी काम करना है। अब आप क्या कर रहे हो कि आप ग्राउंड में जा रहे हो प्लान दिखाने के लिए, है ना। प्लान दिखाने के लिए गए, तो आपका डाउनलाइन देख रहा है, हाँ गुरुजी हमारे जा रहे हैं प्लान दिखाने के लिए, साथ में गए, आपने डीडी लेके आ गए, एक प्लान दिखाया, दो ज्वाइनिंग कर लिए। अब वो देख रहा है, अरे यार ये तो बढ़िया आसान है, बहुत आसान है, साथ में चलते हैं बस, वैसे ही वो भी फॉलो करने लगेगा, ये भी जाएगा, प्लान दिखाएगा, और वही काम करेगा, डीडी लेके आएगा, जैसे तो वही कॉपी करवाना है। सिंपल सा फार्मूला रखना है कॉपी कराने का अपने टीम में। अगर आपने उसको क्रिटिकल बनाया कि भाई मैं आज कुछ और प्लान बता रहा हूँ, कल कुछ और दिखाऊंगा इसको कि मैं बहुत नॉलेज वाला हूँ, आज मैं जो दिखा रहा हूँ यही नहीं दिखा रहा हूँ, कुछ और बताऊंगा, कुछ घुमा के बताऊंगा इसको कि मैं बहुत जानता हूँ, ऐसा कभी नहीं करना है। ये बहुत बहुत बड़ी आपकी गलती हो सकती है इस सिस्टम में। आपको बताया गया कि सिंपल वे में समझाना है कि जो व्यक्ति आपके साथ में जो आ रहे हैं डाउनलाइन, उनको बातों को समझ में आ जाए। अब जो सी बात को मतलब बार बार एक ही बात रिपीट होनी चाहिए, है ना। हर एक देखिए, हर एक व्यक्ति को अभी अलग अलग तरीके से अगर काम करेगा, हर जगह बदलाव करेंगे, तो वो पैसा नहीं मिलने वाला, है ना। इसी काम को बार बार करने से ही पैसा मिलता है। जो भी आज के डेट में बिजनेसमैन है, चाहे कुछ भी काम कर रहे हैं, जो जिस चीज को हो रहा है ना, तो उसी काम को बार बार रिपीट करना है, उसी चीज का पैसा है यहाँ पे, जो सिंपल से वे बनाया हुआ है ना। चलो, मंकी सी मंकी डू का भी कहानी आप लोगों ने सुना होगा, इसको अभी अगले ट्रेडिंग में सुनाएंगे। तो अभी आगे बात आती है कि अभी 100% सफलता पाने के लिए आपको क्या बोला है कि ओनली थ्री थिंग्स गिव यू 100% सक्सेस। तीन चीजें हैं जो आपको 100% सफलता दिलाती हैं। क्या है वो? तो इसमें सबसे पहले आपको 90% जो सफलता दिलाने वाला है कौन है? आपका एक्साइटमेंट है। आपके अंदर कितना एक्साइटमेंट है, आप कितने एक्साइटमेंट के साथ में टीम के साथ मिल रहे हो, कितने एक्साइटमेंट के साथ लोगों से बात कर रहे हो, कितने एक्साइटमेंट के साथ में प्लान दे रहे हो, और कितने एक्साइटमेंट इनविटेशन दे रहे हो जो इनवाइट करते हैं। आपके इनवाइट इनवाइट करने में कितना आपके अंदर एक्साइटमेंट है, किस हिसाब से आप दे रहे हो। मतलब हर एक एक्टिविटी में आपके अंदर एक्साइटमेंट दिखना चाहिए। अ, एक मिनट, थोड़ा थोड़ा सा डिस हो रहा था। तो हम बात कर रहे थे कि यहाँ पे जो एक्साइटमेंट है आपका हर जगह दिखना चाहिए, है ना। आपके नोटेशन में, आपके प्लान में, है ना, कुछ भी एक्टिविटी कर रहे हो, आपके अंदर एक्साइटमेंट है, तो आप 90% तो आप वहीं पे सफल हो जाते हो। ठीक है। बाकी का 8% जो होती है आपकी टेक्निक्स है, जिसके बारे में थोड़ा सा आगे बात करेंगे। और 2% फाइन ट्यूनिंग होती है ना। तो ये दोनों टॉपिक के बारे में आगे बात करते हैं, मगर एक्साइटमेंट आपके अंदर अगर है, तो 90% यही सफल हो गए। आगे हम 10% के लिए बात करते हैं किस हिसाब से आप काम करोगे, है ना।
तो हमको पता है कि एक्साइटमेंट आपके अंदर है। एक्साइटमेंट कैसा होना चाहिए? अभी देखिए, हमेशा एक्साइटमेंट कैसे होना चाहिए हमको, मगर हमारा क्या होता है, एक्साइटमेंट कहाँ चला जाता है। हमने क्या किया, हमारा जो खास मित्र, हमने गया, बढ़िया से ज्वाइनिंग की, हमने प्लान देखा कि हाँ यहाँ से लाइफ बदल सकती है। और फर्स्ट क्लास हमारा जो बहुत ही खास मित्र होता है, जाएंगे, हम बोलते हैं कि इसको तो ज्वाइनिंग करा के ही आएंगे, ये तो बहुत खास मित्र है, मैं जो बोलता हूँ वही वो करता ही करता है। और सीधे हम जाते हैं, उसको प्लान दिखाते हैं, हमको जो भी प्लान आ रहा है नहीं आ रहा है, जो भी, हमने कुछ भी नहीं, कुछ मोटा मोटा उसको बता दिया और उसने मना कर दिया। करता है कि नहीं करता है? सबके साथ में ऐसा होता है, और वही मना कर देता है जिसपे हमको भरोसा होता है। फिर लगता है कि यार हम कहाँ फंस गए, कैसा बिजनेस है यार, ये तो लग रहा है बकवास है। हमारा जो एक्साइटमेंट है ना, वहीं पे जीरो पे आ जाता है। अगर वहां पे आपने एक्साइटमेंट को मेंटेन कर लिया तो 100% आप यहाँ पे सफल हो पाओगे, है ना। और जिन लोगों ने वहां पे अपने एक्साइटमेंट को मेंटेन करके रखा है, आज वो सफल है। तो आगे हम बात करते हैं 8% टेक्निक की। तो सबसे पहले इसमें 8 स्टेप होता है। 8 स्टेप, हमारे जो 8% टेक्निक होती है उसमें 8 स्टेप होता है ना। आपको इसको हमेशा से फॉलो करना है। हमारे शादियों में 7 फेरे होते हैं, मगर हमारे यहाँ पे 8 स्टेप दिया हुआ है ना। तो जिस हिसाब से शादियों में अलग अलग फेरों का अलग अलग महत्व होता है, उस हिसाब से हमारे यहाँ 8 जो स्टेप हैं, इसका अलग अलग आपके जीवन में महत्व है यहाँ पे। अगर इसको फॉलो करेंगे तो सबसे पहले हमारा ड्रीम होता है, उसके बाद लिस्ट होती है, इनविटेशन होता है, शो द प्लान, फॉलो अप, 100% यूजर, बी ए टीम प्लेयर, टेप बुक और फंक्शन होते हैं। अब इसके बारे में हम थोड़ी थोड़ी चर्चा कर लेते हैं कि गोल, ड्रीम की बात करते हैं। देखिए, सपना सबके पास में है कि हमारे पास में ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, सब लोग देखते हैं, हर एक चीज देखते हैं कि बहुत सारी चीजें होनी चाहिए। मगर क्या होता है, पूरा नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि उसको गोल नहीं बनाया उन्होंने। सपना तो है, मगर गोल नहीं बनाया है कि हमको लेना कब है इस चीज को, है ना। और एक बात कही गई है कि जब हम किसी चीज को शिद्दत से चाहते हैं, आपने किसी मूवी में भी सुना होगा, तो पूरी कायनात उसे मिलाने में लग जाती है कि नहीं। और ये सही बात है। अगर आपने, और गुरुजी ने भी मेरे को बताया एक बार कि भाई देखो, भगवान सबकी मदद करने के लिए तैयार रहता है हमें, और हमेशा करता भी है। कोई भी चीज हमको लाइफ में अगर चाहिए तो करता है। मगर जो पहला आधा हिस्सा होता है वो हमारे नाम का होता है, हमको करना होता है, बाकी आधा वाला काम तो ऑटोमेटिक भगवान करवा देते हैं, है ना। तो जो आधा हिस्सा हमारा है उसको काम करने की जरूरत है, जो फर्स्ट आधा है। और हम ड्रीम बनाते हैं, सब लोग ड्रीम बनाते हैं कि हमारे पास में होना चाहिए, तो उसे दूसरे दिन ही बदल देते हैं कि चलो आज हमारे पास ये कार सोच रहा था लेने के लिए, कल हम बदल देते हैं दूसरी कार से, है ना। तो ये ड्रीम आपका फिक्स होना चाहिए कि क्या चाहिए आपको लाइफ में, कहाँ जा रहे हो। मान के देखो कि आप सुबह घर से निकलते हो, और आपका सुबह कोई टारगेट नहीं है कि मेरे को जाना कहाँ है ना। और दिन भर चक्कर काट लिए, घर पे वापस शाम को आओगे, पता नहीं लगेगा कहाँ घूम के आए, कितना घूम लिया। अगर वही आपका टारगेट है कि हमको इससे मिलना है और यहाँ जाना है, आप सीधे निकलोगे, रास्ता पकड़ोगे, उसके हिसाब से वहाँ पहुंच जाओगे, है ना। कहीं ना कहीं आप मैप का भी सहारा लेते हो। तो मैप का जब सहारा लेते हैं, मैप के ऊपर भी मैं एक दिन बताऊंगा आपको थोड़ा सा, ड्रीम का उसको कैसे यूज कर सकते हैं, है ना। जिसको हम, जो जीपीएस आज की डेट में हम यूज कर रहे हैं ना, जीपीएस, हर जगह आप कोई ना कोई सहारा ले रहा है, कहीं भी मार्केट में जाएगा, लगा भाई गूगल मैप लगा, देखते हैं उधर से चलते हैं। और कभी न कभी जीपीएस गलत भी दिखा देता है ना। तो थोड़ा सा उसमें भी दिमाग लेना है कि हम जीपीएस का यूज कैसे करें। तो जीपीएस मॉडल होता है, हमको ड्रीम को अचीव करने के लिए काम करता है ना। हमने टारगेट तो बना दिया, हमने टारगेट बनाया, क्या किया, टारगेट बना दिया बढ़िया से कि हमको यहाँ से वहां जाना है। ऐसे जीपीएस में भी आप लगा देते हो कि हमको यहाँ से वहां तक जाना है, सीधे वहां वहीं का डालते हो ना। बीच का तो अब जहाँ पे जाना है वहीं डालोगे, बाकी तो गूगल ऑटोमेटिक लेता है कि कैसे लेके जाना है ना। अब यहाँ पे भी आपने ड्रीम बना दिया कि हमको ये चीजें चाहिए, मगर उसको क्या करना है, पहले आप स्टेप आगे बढ़ाओगे, एक एक स्टेप आगे बढ़ाओगे, तो ऑटोमेटिक आपका लेफ्ट राइट मुड़ते मुड़ते दिखाता है, जैसे जीपीएस में आपको रास्ता मिलता चला जाएगा कैसे काम करना है, बट आपको आगे बढ़ने की जरूरत है। आप आगे बढ़ते रहिए, ऑटोमेटिक वहां पे स्टेप बाय स्टेप पहुंच जाओगे। ठीक है। तो आपको ड्रीम पहले तो सबसे पहले स्ट्रांग बनाना है, फिक्स बनाना है कि एक ही ड्रीम होना चाहिए, और वही हमको हासिल करना ही करना है। डेली डेली बदलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब आप बदलोगे तो आपका जब सबकॉन्शियस माइंड है ना, वो चीजें उसमें बैठेगी नहीं, और आप उसके ऊपर काम भी नहीं कर पाओगे, है ना। और ऊपर वाला क्या करता है कि जब भी आप कुछ भी सोचते हो कि आपके लाइफ में होना चाहिए, तो वो तथास्तु बोल देता है, ठीक है ऐसा ही होगा आपके साथ में। मगर कंडीशन क्या होती है कि उतना काम करना पड़ेगा। और आप काम भी कर रहे हो और डेली डेली आप ड्रीम बदल रहे हो, तो फिर काम करने का कोई फायदा नहीं हो पाएगा। क्योंकि एक यमराज जी थे, क्या हुआ, एक आदमी का डेथ हो गया, है ना। अब उसको लेके जा रहे थे, तो उसने जाते जाते देखा रास्ते में कि यही बहुत सारे सामान पड़े थे, है ना। कार पड़ी थी, बड़े बड़े घर ऐसे पड़े हुए थे, है ना।
और बहुत सारी फ्रिज कूलर वॉशिंग मशीन जो भी हमारे लाइफ की अच्छी अच्छी लग्जरी चीजें हैं सब पड़ी थी ऐसे ही। तो उन्हें आदमी ने पूछा कि ये बताइए इमरान जी, कि ये ऐसे सारे सामान है इससे फालतू की पड़ी हुई हैं, इसको दे देते किसी को यूज कर लेता कोई, है ना। तो उन्होंने एक बात बताई, उन्होंने बोला कि देखिए कोई भी व्यक्ति क्या होता है, इंसान क्या करता है कि हमेशा क्या करता है, ड्रीम बनाता है कि हमको ये चीज चाहिए। जैसे उसने ड्रीम बनाया यहाँ पे मैन्युफैक्चर होना शुरू हो जाती है। कहाँ पे? ऊपर वाले ने बोल दिया हाँ ऐसा होगा, मैन्युफैक्चर होना शुरू हो गया वहां पे, मगर क्या करता है वो दूसरे दिन ड्रीम बदल देता है। और वो बन तो गई वहां पे, और वो साइड में रख दी गई। तीसरे दिन क्या करता है, फिर सोचता है, फिर बनता है, फिर वो साइड में हो जाती है, और भगवान भी कंफ्यूजन हो जाता है कि इसको चाहिए क्या चीज, फिर उसकी क्या होता है, उसकी जो फाइल होती है ना वो पेंडिंग में पड़ जाती है। तो आपको सबसे पहले क्या होता है, आपका जो ड्रीम है उसको कंफर्म बनाइए, चाहिए क्या चीज। क्योंकि कोई भी जो घर होता है, और गोल को आपको क्या करना है, ड्रीम बनाना है, लिखना है उसको। कहाँ लिखना है? कोई भी ड्रीम सच होने से पहले लाइफ में 3 बार बनता है। 3 बार बनता है। सबसे पहले कहाँ बनता है, हमारे दिमाग में बनेगा। कोई भी ड्रीम सच होने से पहले हमारे लाइफ में सबसे पहले आइडिया कहाँ आएगी, दिमाग में आएगी। अगर चांद पे लोग पहले क्या किए, पहले चढ़े तो नहीं, पहले सोचे कि कैसे जाया जा सकता है ना। तो आइडिया कहाँ आई, पहले दिमाग में बनी। उसके बाद कब लेके आए उसको, पेपर पे लेके आए कि हाँ कैसे कैसे जाया जाएगा, उसका उन्होंने ग्राफ बनाया कि हाँ इस हिसाब से अगर काम करेंगे, ऐसे ऐसे चीजें बनाएंगे तो जाएगी। उसके बाद उसको ग्राउंड में अप्लाई किया, तब जाके वो चीजें हुई हो उनकी लाइफ में। तो हमको अगर जीवन में कुछ चाहिए और ऐसे काम करना है, तो सबसे पहले दिमाग में सोचिए कि आपको चाहिए क्या चीज, वाई, आपको गोल क्या चाहिए, है ना। तो वो चीज आपको सबसे पहले सोचने की जरूरत है कि हमको चाहिए क्या, किस लिए आप आए, क्या चाहिए यहाँ से, है ना। क्योंकि और उसको फिक्स करिए, गोल में बदलिए कि हमको कब चाहिए, कैसे चाहिए, उसके लिए आगे बताऊंगा। क्योंकि बोला ये लेटर विल रीच नो वेयर विदाउट ए एड्रेस। अगर किसी किसी भी चिट्ठी के ऊपर आपने एड्रेस नहीं डाला, आपने उसको वैलेट में डाल दिया, तो कहाँ जाएगी वो, एड्रेस है ही नहीं उसके अंदर, कहीं जाएगी? कहीं नहीं जा सकती। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको कुछ जिंदगी में चाहिए तो उसको पहले लिखिए कि हमको ये चीज चाहिए। हमको लिख के बनाना कैसे है गोल, सबसे पहले हम क्या, शॉर्ट मिडिल और लॉन्ग टर्म का गोल 3 टाइप के बनाने के लिए बताता है हमारा सिस्टम। तो आपको 1 से 12 महीने में क्या चाहिए वो शॉर्ट टर्म में बनाइए। आप वॉशिंग मशीन चाहते हैं, लैपटॉप चाहते हैं, मोबाइल चाहते हैं, बाइक चाहते हैं, और कोई घर छोटा मोटा और भी कुछ चाहते हैं। तो इस हिसाब से आपको शॉर्ट टर्म बनाइए। मिडिल टर्म का जो गोल होता है उसमें आप कुछ कार रख सकते हैं, प्लॉट रख सकते हैं, बच्चों को अच्छे स्केल में डालने के सोच सकते हो, ज्वेलरी के लिए सोच सकते हो, कार आप आपके हिसाब से होना चाहिए, है ना। और लॉन्ग टर्म में आप डाल सकते हैं, 3 से 5 साल में आप विला ले सकते हैं, फार्म हाउस ले सकते हैं, प्रीमियम कार ले सकते हैं, फॉरेन ट्रिप के आप डाल सकते हैं, अदर्स हाउस। अगर कोई और एक ड्रीम हाउस के अलावा कुछ दूसरा हाउस लेना चाहते हैं तो उसको डाल सकते हैं, है ना। मोस्टली यही लोगों की जिंदगी में आवश्यकता होती है और यही सब चीजों को दिखते हैं। मगर ये गोल होना कैसा चाहिए, ये बोला स्मार्ट गोल होना चाहिए, है ना। स्मार्ट गोल का क्या मतलब है, इस पर स्पेसिफिक होना चाहिए। मतलब होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि वो है ही नहीं दुनिया में और हमने उसको ड्रीम में डाल दिया, है ना। लोग, आपको लगना चाहिए कि लोग उसको अचीव भी कर रहे हैं, लोगों की जिंदगी में वो चीजें है, वही चीज मांगना है। ऐसा नहीं है कि कोई जिंदगी में है ही नहीं किसी के, और उस चीज को मैं मांग रहा हूँ, तो कहाँ से हो पाएगा, ऐसा संभव नहीं है। मेजरेबल होना चाहिए, है ना। मतलब जिसको नाप माप भी सको, वहां तक पहुंच सको। ऐसा नहीं हमने मांग लिया, बहुत बड़ी चीज मांग लिया जिसको हम नाप माप ही नहीं सकते हैं, कहाँ क्या चीज मांग रहे हैं। तो उसका कुछ फिक्स होना चाहिए कि हाँ भाई इतना चीज चाहिए हमको। और अचीवेबल होना चाहिए, मतलब उसको आप अचीव भी कर सको। क्योंकि देखो, अगर आपने देखा होगा कोई अगर बैल खूंटे में बंधा हुआ है, आजकल तो शायद देखने को नहीं मिलते होंगे, अगर वो बंधा हुआ है, अगर उसके पहुंच से थोड़ी सी दूर अगर घास रखी हुई है, उसके पहुंच से थोड़ी सी दूर, तो उसको पहुंच पकड़ने की कोशिश करता है वो। अगर उसे के बहुत दूर रख दो तो कोशिश नहीं करता, उसको पता है कि हम नहीं पहुंच सकते वहां। तो ऐसा ही आपको जो अचीवेबल गोल होना चाहिए, आपको उस हिसाब से होना चाहिए कि मैं वहां तक पहुंच सकूं, है ना। तो आप कोशिश भी करोगे यहाँ पहुंच जाओ। आपने ऐसा गोल बना लिया कि हम पहुंच ही नहीं सकते, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड काम नहीं करेगा, उस पर काम नहीं कर पाओगे। तो इस हिसाब से गोल बनाना। और रिले आपसे रिलेट करना होना चाहिए कि हाँ आपके जीवन में उसको रिलेट कर रहा है कि हाँ ये चीज है। मैं जैसे कि मेरे मम्मी पापा को भाई मेरा ड्रीम पूरा करना है, उनको मेरे 4 धाम कराना है, पैसा होगा तभी तो कराओगे। तो ये आपका रिलेट कर रहा है कि आपको चाहिए, है ना। हमको एक ड्रीम हाउस बनाना है अपने बच्चों के लिए, चाहे कुछ भी हो आपके जो लाइफ में ड्रीम कर रहा है, रिलेट कर रहा है आपसे, है ना। और टाइम बाउंड होना चाहिए, समय फिक्स होना चाहिए कि अगर हमें को बाइक लेनी है तो कब लेनी है ना।
कब चाहिए, हमने बाइक तो ड्रीम बना दिया, कब चाहिए? 1 महीने में चाहिए, 2 महीने में चाहिए, 3 महीने में चाहिए? जब तक उसको फिक्स नहीं करोगे तब तक काम नहीं होगा ना उस पे। तो उसको फिक्स करिए, कौन सी बाइक चाहिए, कौन सी कलर की चाहिए, कब चाहिए, वो सब लिखा होना चाहिए आपके ड्रीम के अंदर। क्योंकि और जब ये ड्रीम बड़े बड़े बनाओगे, और एक ड्रीम जब आपने अचीव कर लिया, आप छोटा सा ड्रीम बनाया आपने, किसका? एक पेन का बना लिया, फर्स्ट वाला ड्रीम आपने एक पेन का बना लिया, और आप उसको अचीव कर लेते हो पेन का ड्रीम। तो एक स्टेप आपने पूरा कर लिया, मतलब एक आप अचीव कर लेते हो, अगर एक अचीव कर लिए तो दूसरा भी होगा, है ना? क्योंकि बोला जाता है कि अगर एक टापू पे अगर एक पौधा उग सकता है तो वहाँ हजारों पौधे उगाए जा सकते हैं, है ना? हमारे ग्रेवाल ग्रेवाल साहब का डायलॉग है, और बढ़िया से दमदार तरीके से ट्रेनिंग लेते हैं कि वो ये जर्नी ऑफ ए 1,000 लीग बिगिन विथ ए सिंगल स्टेप। अगर हमको कई लाखों कोस तक जाने हैं, दूर तक जाने हैं, किलोमीटर जाना है, तो स्टार्ट कैसे होगा? एक सिंगल स्टेप से स्टार्ट होगा। पहले जब स्टार्ट करोगे तभी आगे बढ़ोगे, है ना? और हम स्टार्ट ही नहीं करेंगे तो आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो छोटा स्टेप पहले आपको स्टार्ट करना है। ड्रीम आपने बना लिया, और उसके बाद क्या बनाना पड़ेगा आपको? दूसरा स्टेप, लिस्ट बनानी पड़ेगी, है ना? तो लिस्ट बनाने के बहुत सारे आपको एग्जाम्पल दिए गए होंगे। और सबसे पहले हमने लिस्ट बनाना से पहले क्या देखना है व्यक्ति के अंदर? व्यक्ति सोशल थोड़ा होना चाहिए, थोड़ा सा एजुकेशनल होना चाहिए, मतलब बातों को समझ जाए जो बता रहे हैं। फाइनेंशियल थोड़ा होना चाहिए कि हाँ आगे जो प्रोडक्ट दिया जा रहा है उसको ले सके। थोड़ा सा दिमागी हालत से ठीक होना चाहिए, मेंटल, है ना? ऐसा ना हो कि दिमाग हालत सही नहीं है, कुछ बता रहे हैं कुछ और समझ रहा है कुछ और। तो ये सब चीजें देखी जाती है सबसे पहले जब आप लिस्ट में डालते हो। और लिस्ट का मतलब क्या बोला है? लेट्स इनवाइट समवन टुडे, हमेशा आपको कुछ नहीं किसी को इनवाइट करते रहना है। और एक चीज बताता हूँ, लिस्ट बनाने का तरीका बताया है इसमें, 3 फीट रूल। मतलब आपने तो जितने लोग को जानते हो, और लिस्ट बनाने का देखो एक तरीका होता है कि सीधे सीधे आप लिस्ट में किसका नाम डालोगे? आप किसी को जानते हो और सामने वाला व्यक्ति आपको जानता हो, आपके लिस्ट में आ गया हो। मतलब आप उसको जानते हो और वो आपको जानता हो, आपके लिस्ट में व्यक्ति हो। सही है, तो उन सबका नाम लिख लीजिए। और एक चीज बताया गया कि आप ऑलवेज अपसाइड, हमेशा अपसाइड वाले लोगों की लिस्ट बनाना है, अपने साइड या फिर आपके अपसाइड। मान लीजिए कि आप यहाँ पे 4 के कंडीशन पे हो, है ना? 4 नंबर के कंडीशन पे हो। अब 4 नंबर वाले आपके जितने भी लोग हैं, आपके आसपास जितने भी हैं, आपके जो कैटेगरी वाले आते हैं, हम आते हैं, तो उनको आपके लिस्ट में होने चाहिए 4 नंबर। या फिर 5, 6, 7, 8, 9, 10 वाले होने चाहिए। आप 3, 2, 1 वालों को नहीं डालोगे अपनी लिस्ट में। क्यों? क्योंकि अगर आप ऊपर नहीं ऊपर जाओगे तो आप बहुत दूर तक जाओगे, अगर नीचे जाओगे तो 2, 3 पे आओगे, 2 पे आओगे, 1 पे आओगे, उसके बाद आपकी लिस्ट ही खत्म हो जाएगी, जीरो। अब किसका बढ़ाओगे? इसलिए बोला जाता है कि हमेशा अपसाइड वाले लोगों की लिस्ट होनी चाहिए, आप जिस कैटेगरी से हो वहां से और ऊपर जाओ। ठीक है? ऐसे बढ़ते हुए लिस्ट बनाना है आपका। एक क्रैप मेथड दिया है लिस्ट में, आप जब लिस्ट बनाते हो तो सबसे पहले प्लान किसको दिखाओगे आप? आपने 200 लोगों का नाम लिख लिया। तो अगर आपको लगता है कि कोई भी व्यक्ति कपल में है, मतलब हस्बैंड वाइफ दोनों इस बिजनेस को कर सकते हैं, दोनों लोग में कैपेसिटी है बढ़िया से काम करने की, और वो रिस्पेक्टेबल भी है, उनका समाज में क्या है, रिस्पेक्ट है ज्यादा है, लोग उसको बहुत जो लोग सम्मान देते हैं, और एम्बिशियस हैं दोनों लोग, बहुत तरीके से काम कर सकते हैं, किसी के प्रति समर्पण होकर काम दिखा कर सकते हैं, दिखा सकते हैं, और प्रोफेशनल तरीके से काम कर सकते हैं, है ना? इस बिजनेस को फुल टाइम भी काम कर सकते हैं और प्रोफेशन बना के काम कर सकते हैं। तो ये जिसके अंदर आपको चारों क्वालिटी दिखाई दे रही है, जिस व्यक्ति के अंदर लग रहा है कि हाँ ये चारों क्वालिटी है, जिस लिस्ट में नाम डाला आपने, तो उसके नाम के आगे आपको 4 स्टार बना दीजिए। सही है? 3 दिख रहा है तो 3 स्टार बनाइए उनके नाम के आगे, फिर 2 स्टार बनाइए, और एक ही क्वालिटी है तो 1 स्टार बना दीजिए। सही है? आप जिसको प्लान दिखाने के लिए या इनवाइट करने के लिए जाओगे तो सबसे पहले जितना ज्यादा स्टार जिसके पास में है उसको दोगे। 4 स्टार वालों को सबसे पहले बताओगे, उसके बाद 4 स्टार वाले खत्म हो गए तो 3 स्टार वालों के पास जाना है, उसके बाद 2 स्टार वाले, 1 स्टार वाले के पास। सही है? ये सिस्टम मुझे बोलता है, क्योंकि अच्छे लोगों को जल्दी लेके आने की कोशिश करना है, अगर अच्छे लोगों को आप जल्दी लेके नहीं आओगे तो कोई और लेके चला जाएगा, है ना? है कि नहीं? और ये क्या करना है, दिमाग में नहीं नोट करना है कि भाई वो व्यक्ति है हमारे लिस्ट में, वो मैं अपने दिमाग में नोट कर लिया हूँ, उसको मैंने 4 स्टार दिमाग से ही दे दिया, हमारे दिमाग में फिट है कि वो 4 स्टार मैंने दे दिया। ऐसा कहीं हो ही नहीं सकता। हमको तो सुबह क्या खाया था हमने ब्रेकफास्ट में वो भी नहीं याद रहता, आज के डेट में लोग भूल जाते हैं भागा दौड़ी की जिंदगी में, है कि नहीं? तो हमसे क्या बोलना है कि ये बोला गया है कि ये फेंट पेंसिल लाइन ऑन ए पेपर इज शार्पर देन एनी मेमोरी। अगर आपने पेंसिल से ही किसी भी एक छोटी सी लाइन मार दिया, इशारा कर दिया किसी बुक पे, कॉपी पे, तो आपको पता हो जाता है देखने से कि हाँ यहाँ पे इसका मतलब ये था। तो इसलिए लिख के रखना है कि आपने अगर लिखा है तो उसको पता रहेगा कि हमने ये लिखा था, इसका मतलब ये था, और इस हिसाब से लोगों को इनवाइट करना है हमको, और ये व्यक्ति इस कैटेगरी का है, कुछ भी है उसमें मेंशन कर सकते हो, है ना?
तो इसका एक लिस्ट बनाने का एक फॉर्मेट है ना। आप देख सकते हैं इसमें सबसे पहले यहाँ पे लिखिए सीरियल नंबर है। आप शुभारंभ बुक में भी आता है ये सब फॉर्मेट बना हुआ, तो वहां से लिस्ट बुक के साथ में बना सकते हैं। उसके बाद नाम लिखिए, एड्रेस लिखिए, फोन नंबर लिखिए उनका, ऑक्यूपेशन लिखिए, करते क्या है वो, है ना। क्योंकि अगर आपको पता है कि वो कर क्या रहे हैं, तो हमको ये भी पता रहेगा कि उनके पास समय कब मिल सकता है हमारा, है ना। संडे को छुट्टी रहती है या कब हाफ डे रहता है, शाम को मिल सकते हैं, है ना। उनकी उम्र कितनी है, उनकी उम्र के हिसाब से पता लग सकता है कि इनवाइट करोगे तो एज के हिसाब से उनको कुछ भी इनवाइट कर सकते हो ना। डे ऑफ हॉलीडे, उनकी छुट्टी कब होती है, आपके हिसाब से पूछ के भी अगर आपको पता है तो लिख सकते हो उनकी छुट्टी कब रहती है, कि आपको इनवाइट करने में। अगर आप सेमिनार उन्होंने अटेंड करवाया आपने, तो उनका डाल दो कि हाँ चलो करवा लिया। फॉलो अगर आपने किया तो फॉलो पर टिक कर लिया। ठीक है, इसके बाद रिमार्क में जो भी एक्स्ट्रा बच जाता है उसको डाल सकते हैं। तो ये सब चीजें लिख के अगर आप काम करोगे प्रॉपर, तो अच्छा से काम हो पाएगा। और एक लिस्ट बनाने का एक मेमोरी जॉगर फार्मूला होता है ना। मान लीजिए हमारी लिस्ट खत्म हो गई, हमारे पास अभी कोई नहीं था, इसको बढ़ाने का एक फार्मूला है, क्या है। हम जहाँ पे भी काम करते हैं, कहीं ना कहीं कोई ना कोई प्रोफेशनल वाला व्यक्ति हमारे टच में होता है। अगर हम कपड़े सिलाने जाते हैं तो हमने टेलर को सोचा, टेलर को बस सोचा हमने, तो हम कितने के टेलर को जानते हैं जो हमको जानता होगा, होगा कि नहीं होगा। हमने एक टीचर को सोचा, तो टीचर कितने सारे होंगे, बस टीचर वाले आ जाएंगे हमारे पास, है ना। हमने फ्रेंड सर्कल सोचा, फ्रेंड, हमारे फ्रेंड वाले कौन है, हाँ फ्रेंड का फ्रेंड होगा, कोई ऐसा भी होगा कि हमारे फ्रेंड का भी फ्रेंड होगा, और वो हमको भी जानता होगा, हम उसको जानते हो, तो उसको भी डाल सकते हैं। तो इस हिसाब से आप डाल सकते हो, है ना। किसी भी कैटेगरी के एक व्यक्ति को सोचो कि उस कैटेगरी वाले कितने व्यक्ति को आप जानते हो, तो इसको बोलते हैं मेमोरी जॉगर। मतलब आप मेमोरी को थोड़ा सा बढ़ा के एक्सटेंड करके उसमें से आप इस लिस्ट को बढ़ा सकते हो। बात आती है इनविटेशन की। आपने ड्रीम बना लिया, आपने लिस्ट बना लिया, आप इनवाइट करने के आगे आप, अब इनवाइट करना है आपको लोगों को। तो सबसे पहले हमने क्या बोला था, 4 स्टार वालों को इनवाइट करना है ना। तो 4 स्टार वालों को अगर इनवाइट करने जा रहे हो, तो अगर दमदार व्यक्ति को इनवाइट करने के लिए जाओगे तो दमदारी भी दिखानी पड़ेगी, है ना। तो सबसे पहले बोला है कि क्लियर द नाइट। करना क्या है वो बोला है, डू में करना क्या है, इनवाइट करने गए हो तो डू है वो, है ना। करना क्या है, क्लियर द नाइट करना है। क्लियर द नाइट का करना है मतलब है कि अगर हमें किसी से कल मिलना है, तो उसको आज ही फोन करके क्लियर कर लो कि सर आपके पास में कल टाइम है कि नहीं है ना। क्लियर कर लेना है एक बार। अगर इनवाइट किया पहले का, तो सर आ रहे हो कल कि नहीं आ रहे हो, है ना। और कल अगर टाइम अगर बोलता है, तो उसके साथ में इन्विटेशन टूल्स देना है। हमारे पास इन्विटेशन टूल्स है। अगर हमने पूछा कि सर कल क्या कर रहे हो, 4 बजे आप फ्री हो क्या, जो भी हमारा वेन्यू का टाइम है, कुछ भी जो भी आप प्लान चला रहे हो, तो बोलेगा हाँ, अगर फ्री हो तो आगे बात करना है। अगर बोलता है कि नहीं सर कल तो मैं बिजी हूँ, बस उस पर आगे बात ही नहीं करना, बस कट अप। ठीक है सर, आप फ्री हो गए तो बात करेंगे। फिर उसका दिमाग में ये रहेगा कि हाँ कभी ना कभी कि यार सर कुछ पूछ रहे थे आप उस दिन, आप, अब मैं बिजी था, बताइए क्या है, खुद पूछेगा आपसे। नहीं तो दोबारा आप तो बात कर ही सकते हो, है ना। और जब भी उसके पास टाइम होता है, तो उस समय आपको इनविटेशन टूल्स के माध्यम से आपको वहाँ पे इनवाइट करना है। और इनवाइट करते समय आपको ध्यान देना है कि हमेशा की इनवाइट विद ए गिविंग एटीट्यूड। आप किसी को कुछ देने जा रहे हो, है ना। क्या देने जा रहे हो, यहाँ से हफ्ते का 4 लाख व्यक्ति कमा सकता है, अपने परिवार में, अपने खानदान में, अपने समाज में अपना नाम रोशन कर सकता है, समाज के लिए कुछ कर सकता है, देश के लिए कुछ कर सकता है। अगर ज्यादा पैसा कमाएगा व्यक्ति, तो ज्यादा गवर्नमेंट को टैक्स देगा, ज्यादा बेनिफिट देगा, बहुत सारे समाज में हेल्प करेगा। तो आप कुछ देने के लिए जा रहे हो, इससे आपका एटीट्यूड वो चीज होना चाहिए, है ना। अब बात आती है कि जब क्रक्स ऑफ इन्विटेशन, है ना, क्रक्स क्या है इनवाइट करने का, बहुत सारे लोगों को हम इनवाइट करते हैं आते नहीं है, तो बात बोला है कि इस बात से फर्क कम पड़ता है कि आप क्या कर रहे हैं आप, है ना। लेकिन इस बात से बहुत फर्क पड़ता है कि आप उस बात को कैसे कर रहे हैं। इनवाइट तो कर रहे हो, मगर कैसे कर रहे हो, यही बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। कितना दम है आपके अंदर इनविटेशन करने में। और यहीं पे हम गलती करते हैं, हम जाते हैं आसानी से सब कुछ बता देते हैं वहां पे, सर ऐसा ऐसा है, ऐसा ऐसा है, दो लेना है, दो करना है लेफ्ट राइट में, बस हो गया काम। इनवाइट कर दिया हमने, नए नए जब आते हैं तब, है ना। सर एक हमको सामान खरीदना है, और 2 लोगों को आप बता दीजिए सर, बस आपका काम खत्म। 2 ही लोग को बताना है, ज्यादा बताना ही नहीं, कुछ करना ही नहीं है सर, बस पैसे बेटे पैसा आएगा। क्योंकि हमने इस बिजनेस को सीखा नहीं अभी काम करने का, तो ऐसा नहीं होता है। तो आप अगर अगर एक एग्जाम्पल के तौर पे दिखा बताते हैं, हमारे देवेंद्र शर्मा जी, कल उनकी ट्रेनिंग है देवेंद्र शर्मा जी की, और आप लोग जरूर अटेंड करिएगा, बहुत ही शानदार ट्रेनिंग लेते हैं। उन्होंने बताया कि देखो, इनवाइट करने का तरीका क्या होता है। अगर मेरे भाई की शादी है, अगर मैं, मेरे भाई की शादी है और मैं जाऊं अभी सबसे, किसके पास जाऊं मैं, अपने मान लो मैं अपने फूफा के यहाँ चला गया, ठीक है।
और उनको बोल दूं कि भाई ये मैं आया था इससे, तो बहुत सारे लोगों को इनविटेशन दे दिया है, बहुत सारे लोग हो गए हैं, मैं ऐसे आया था घूमते हुए, मैं सोचा आपको भी पकड़ाते हुए चलता हूँ। तो ये है, ऐसे तो बहुत सारे लोग को मैंने इनवाइट दे दिया है, बहुत सारे लोग हो चुके हैं, बहुत लोग आ रहे हैं हमारे शादी में। तो मैंने सोचा आपको भी दे के ही चलता हूँ। तो अभी कितना चांस रहेगा कि हमारे मौसा जी आ जाएंगे उसमें? कम रहेगा? नहीं आएंगे सर। अगर मैं यही बोल दूं, हाँ, तो अभी इसी बात को मैं थोड़ा सा अभी करता हूँ, चेंज करके बताया उन्होंने कि अगर मैं बोलूँ कि भाई ये कार्ड है मौसा जी, और गंगा मैया को पहला कार्ड चढ़ाने के बाद दूसरा कार्ड आपके पास ही लेके आया हूँ, और मेरे भाई ने बोला है कि आप जब तक आओगे नहीं तब तक वो घोड़ी चढ़ेगा ही नहीं। तो अब मौसा जी को क्या है, आएंगे कि नहीं आएंगे? अभी तो कंफर्म हुआ कि आएंगे, उनको पता है कि मैं जाऊंगा नहीं तो हमारा महत्व कितना है, घोड़ी चढ़ेगा नहीं। तो आपको उसका महत्व दिखाना है लोगों को इस बिजनेस का, कि अगर वहां पे आते हैं तो क्या बदलाव हो सकता है, उनकी जिंदगी में आवश्यकता क्या है, वो चीज आपको पता करना है। अगर वो चीज दिखा के आप इनवाइट करते हो तो 100% आपके साथ में लोग आएंगे। सही है। अब दूसरी बात आती है इसमें करना क्या नहीं करना है। अभी तो डू हो गया, आपका डोंट्स क्या होता है। जब आप इनवाइट कर रहे हो तो सबसे पहले क्या होता है, नेम ऑफ कंपनी, है ना। आपको कंपनी का नाम नहीं बताना है, नेचर ऑफ वर्क, काम क्या करना वो नहीं बताना है, इन्वेस्टमेंट कितना लगेगा वो भी नहीं बताना है, डिस्कशन पब्लिक प्लेस में नहीं करना है, जल्दबाजी में अगर व्यक्ति है तभी नहीं बताना है। और आप इनवाइट कर दिए तो उसके बाद आपको घर पे कोई ड्रिंक, टी एंड कॉफी कुछ भी नहीं लेना है। ये आपने जो 6 बातें हैं आपको हमेशा से याद होनी चाहिए। और इसमें से 3 जो ऊपर वाली बातें हैं ये तो एकदम से गांठ बांध लो आप, ये गलती से भी नहीं बताओगे, जैसे आपने गलती की उधर ही आप फंस जाओगे। अब ये चीजें क्या बताओगे आप, देखो कंपनी का नाम तो आप बताओगे नहीं, क्या कंपनी का नाम बताओगे? अगर बताने के लिए भी जा रहे हो तो बहुत सारे फ्रॉड कंपनी चल रही है, लोगों का जैसे कंपनी का नाम बताओगे, अरे मैं समझ गया, वो जानता कुछ नहीं व्यक्ति, आधी जानकारी लेके घूम रहा है, वो कौन सा बम की तरह। और जैसे आधी जानकारी किसी ने उसको दे रखा होगा कोई घूमता हुआ, क्योंकि आज के डेट में बता दूं, ये डायरेक्ट सेलिंग में सबसे पहले तो डायरेक्ट सेलिंग में आना और यहाँ से जाना, कोई बंधक है नहीं, न तो इन्होंने एग्रीमेंट कराया है, कुछ नहीं कराया है। और आपने बहुत ज्यादा पैसा तो लगाया नहीं यहाँ पे, 4-5 लाख की, भाई हम चलो हम रुकेंगे, आई हमारा पैसा फंसा हुआ है यार, निकालना। तो ऐसा भी नहीं है किसी के पास में, तो इसीलिए लोग क्या करते हैं, आसानी से आते हैं और आसानी से चले जाते हैं। वो सोच, क्योंकि वहां पे कुछ बंधक ही नहीं है, कोई कुछ है ही नहीं। और फिर कुछ दिन तक उन्होंने सीखा नहीं, काम नहीं किया, सफल नहीं हुए, तो क्या करते हैं, फिर मार्केट में जाते हैं, फिर बोलते हैं कि यार मैंने भी ज्वाइनिंग किया था, वहाँ कुछ नहीं होता है। तो उसने तीसरे व्यक्ति को बता दिया उन्होंने ऐसे। अब तीसरा व्यक्ति क्या हो गया, उसने तो देखा है नहीं, जिसने किया था उसने बताया 2-3 लोगों को कि ऐसे ऐसे होता है, अब उनके दिमाग में उसने घुमा दिया वो बातें कि ऐसे ऐसी कंपनी होती है, ऐसे ऐसे करती है। अब जब वो तीसरे व्यक्ति को आप गलती से आपसे टकरा गया जिसको उसने बता रखा है, तो अब जैसे ही कंपनी का नाम लोगे तो उसके दिमाग में कौन सी बन गया खाका, उसका वाला खाका को बन गया जो उसने बना दिया है पहले से, कि ऐसी कंपनियां होती हैं, काम नहीं करती हैं और कुछ नहीं आता है। तो वो इसकी वजह से ही कंपनी का नाम वहां पे नहीं बताना है। अगर वही जानकारी हमें अगर पूरा एक साथ बैठा के उसको देंगे कोई व्यक्ति को, तो उसको समझ में आएगा कि हाँ है क्या चीज, कैसे काम कर रही है, इसका कॉन्सेप्ट क्या है, कैसे लोग काम कर रहे हैं। तो पूरी जानकारी हम एक साथ देंगे, इसलिए वहां पे ये चीजें नहीं बतानी आप। और यही चीजें बताने के लिए तो हम उसको बुला रहे हैं। और यही चीज आप वहां पे उसको हम बताएंगे आधे घंटे में, आप वहां पे समझाने के चक्कर में पड़ गए 2 मिनट में, तो आपको कैसे बात समझा पाओगे, समझा ही नहीं पाओगे, है ना। हमारे पास कंपनी बहुत सारे टाइप हैं, कंपनी के बारे में बताने में तो डिटेल में तो बहुत टाइम लग जाएगा, है ना? बहुत सारे टाइप हो गए, काम कर रही है ना कंपनी हमारे पास। और काम तो ऐसा है कि सोचो ही मत, है ना। और जो काम उसने कभी देखा ही नहीं है कि ऐसा भी काम होता है, तो उसको बताओगे कि ऐसा काम है तो वो मानेगा? मानेगा नहीं। उसको बैठा के समझाओगे कि हाँ ऐसे ऐसे लोग काम कर रहे हैं भाई, बढ़िया से काम कर रहे हैं, तो वो माने के तैयार हो गया। इन्वेस्टमेंट क्या बताओगे, कुछ लग ही नहीं रहा हो तो इन्वेस्टमेंट क्या है लग रहा है भाई, प्रोडक्ट तो हर जगह से खरीद रहा है ना भाई, हम तो बस रिकमेंड कर रहे हैं खरीदने के लिए और कुछ कर रहे हैं। वो तो भाई अमेजन, फ्लिपकार्ट और कई कई बहुत सारी वेबसाइट है, वहां से तो ले ही रहा होगा, ये चीज तो पहले से ही कर रहा है। तो यहाँ से इन्वेस्टमेंट तो कुछ भी नहीं है, जीरो है ना। पब्लिक प्लेस में इसलिए डिस्कस नहीं करना है कि वही जो 4 लोग हैं जिनको बारे में घूम रही हैं, आधा जो बोलते हैं ना, लिटिल नॉलेज इज डेंजरस, जो छोटे छोटे नॉलेज लेके घूम रहे हैं इसके बारे में, वो खतरनाक लोग हैं। तो उनके साथ में अगर एक भी व्यक्ति है, अगर आप उनके बारे में जानकारी दे रहे हो, उन्होंने सुनोगे तो बोलेंगे मैं समझ गया, उसको नेगेटिव कर देंगे। तो ये सब चीजें आपको फॉलो करना है, और जो चीज नहीं करनी है उसको नहीं करनी है, मतलब नहीं करनी है। हम बोल दिए नहीं करनी है मतलब नहीं करनी है, अगर आपको सफल होना है तो नहीं करनी, है ना। फिर भी मना करने के बाद भी लोग बोल ही देते हैं, सर हमने बता दिया। पर फिर बाद में पूछता हूँ कि कैसे आप इन्वेस्ट किया है, तो बोला सर मैंने ऐसे से बताया था, ऐसे कंपनी ऐसे से लेना है। मैं बोला वही चीज तो समझाता हूँ मैं, 8 स्टेप में आप समझते नहीं हो बस, है ना। बहुत सारे लोग आते हैं वीडियो ऑन कर
करते हैं चाहे नहीं करते हैं, देखते रहते हैं, बस हाजिरी लगाते हैं कि हाँ भाई लग गया, मैंने अटेंड किया। तो अटेंड किए तो सीखे क्या चीज उसमें, क्या बताया हमने यहाँ? तो जब आप इनवाइट करोगे यहाँ पे, और इनवाइट करने के बाद क्या होता है कि सम विल कम सम विल नॉट कम। आपके साथ में कुछ लोग आएंगे और कुछ लोग नहीं भी आएंगे, है ना। उसे बोलते हैं सो व्हाट, समर वेटिंग, मतलब कुछ लोग इंतजार कर रहे हैं आपका बताने के लिए कि हमारे पास कुछ अपॉर्चुनिटी आए, मैं भी अपने जीवन में कुछ बड़ा काम करूं। सो स्टार्ट वर्क। तो आप काम स्टार्ट रखिए, आपके साथ में बहुत सारे लोग आएंगे आपके दुनिया में। देखिए एक लोग को हमने बताया, एक मना कर दिया, है ना। तो आज की डेट में देखा जाए तो लगभग 150 करोड़ है अभी हमारा, पहुंच ही गया है ना। तो अगर एक लोग को हमने बताया, एक मना कर दिया, तो कितना कम हो गए? कोई कम होगा? अग्रवाल जी क्या बोलते हैं? बोलते हैं 150 करोड़ लोग हैं, अगर हमने एक व्यक्ति को बताया, मना कर दिया, चलो ठीक है साइड में कर दिया उसको, अभी कितने पॉपुलेशन हमारे पास में है? अभी भी 150 करोड़ ही बची है, तब तक तो 2-3 जन्म हो गया होगा, ज्यादा ही हो गया होगा, है ना। तो अभी कभी पॉपुलेशन खत्म नहीं होने वाली, आपको बस कंटिन्यू काम करते रहना। बोला असफलता को सहने की साहस रखो, है ना। असफलता पहली बात तो होती नहीं है, और कहीं ना कहीं हमको ये चीज सिखाती है, वो एक स्टेप होता है हमको सिखाने का, हमको कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। अब अभी बात आती है सो द प्लान। आपने ड्रीम बना लिया, बढ़िया सा आपका ड्रीम बन गया, आपने लिस्ट बहुत जबरदस्त बना लिया, 200 250 500 लोगों की, है ना। आपने लोगों को इनवाइट करना शुरू कर दिया, अब इनवाइट कर दिया आपने, उसके बाद आपको प्लान, अब इनवाइट करेंगे तो अब लोग आपके पास में आएंगे या फिर आप उनके पास में जाओगे। इनवाइट करने का दो तरीका है, या तो आप वन टू वन प्लान कर रहे हो। वन टू वन का मतलब किसी के घर जा रहे हो, या किसी को, एक व्यक्ति को घर बुला लिया अपने, तो उनको प्लान दिखा रहे हो। इनवाइट दो तरीके से कर सकते हो। और एक आपके पास में वेन्यू चल रहा है, वहां पे आपने 10 15 20 लोगों को, 50 लोगों को एक ही साथ इनवाइट किया और एक साथ प्लान दे दिया, तो उसमें ज्यादा काम होता है कि हमने एक ही जगह ऑफिस लिया और वहां पे आपने 20 लोगों को, 25 लोगों को बुलाया, तो मतलब जो आप महीने में काम कर रहे हो उसको आप संडे को एक दिन में काम कर सकते हो। तो हमारा वेन्यू प्लान में क्या आता है, हमारा ज्यादा रिजल्ट आता है ना। तो उस समय क्या करना है आपको, जब भी प्लान दिखाने के जाते हो तो सबसे पहले कुछ चीज का ध्यान रखना है आपको, ड्रेस कोड का ध्यान रखना है ना। कभी भी जींस का पैंट पहन के किसी को प्लान दिखाने मत जाइए गलती से भी, है ना। नहीं तो आपकी छवि वही हो जाएगी, कौन सी, कौन सा बोलते हैं अग्रवाल साहब वो, मैं भूल रहा हूँ अभी, है ना। तो ये क्या है, आपको सबसे पहले फॉर्मल ड्रेस होना चाहिए, और कौन सा होना चाहिए, प्लेन होना चाहिए। चेक वाला भी कोशिश करें ना पहने, प्लेन शर्ट को पहनने की कोशिश करिए। और टाई अगर लगा लेते हैं तो बहुत बेस्ट है, सोने पे सुहागा है। टाई तो लगाना ही है, फुल टाइम है तो टाई लगा लिए, अगर किसी को अनकंफर्ट है जैसे हम लोग हैं तो थोड़ा टाई लगा के घूमेंगे तो लोगों को थोड़ा सा दिक्कत है। तो थोड़ा सा घूमना मुश्किल हो जाता है। और टाइम का हमेशा ख्याल रखें, हमने अगर किसी को टाइम दिया है तो टाइम से पहले पहुंचे। अगर मैंने 10 बजे का टाइम किसी को घर पे बुलाया है तो आपको 10 बजे से पहले तैयार रहना पड़ेगा, उनका इंतजार करना पड़ेगा। और आप किसी के घर पे जा रहे हो तो समय से पहले पहुंचना हो, बहुत पहले नहीं पहुंचना है। किसी घर जा रहे हो तो ऐसा नहीं कि उस व्यक्ति ने 9:30 बुलाया, आप 9 बजे ही पहुंच गए, तो ऐसा भी नहीं करना है। किसी घर जा रहे हो तो उसका और खास ध्यान रखना है कि हाँ भाई जो टाइम दिए उसी टाइम पे लगभग पहुंचो, क्योंकि वो व्यक्ति भी तो तैयार होगा उसके हिसाब से। आप पहले तैयार, आपके घर पे आ रहा है तब पहले तैयार हो सकते हैं। और वेन्यू प्लान अगर कर रहे हो तो वेन्यू पे तो आपको 1 घंटे पहले पहुंचना पड़ेगा, क्योंकि आपको वेन्यू सेटअप करना है, वहाँ पे और सारी चीजें स्टेब्लिश करनी है, फिर लोग आने शुरू हो जाएंगे पहले, तो उनको भी रिसीव करना है। तो अलग अलग आपको सिचुएशन के हिसाब से करना पड़ेगा, है ना। और डिसिप्लिन का हमेशा ख्याल रखना है ना। बड़े लोगों को आप उसके हिसाब से सम्मान दीजिए, है ना। आप सीनियर हो इस बिजनेस में कोई बात नहीं, मगर जो बड़े बुजुर्ग लोग आते हैं कभी आपसे उम्र से बड़े हैं, तो उनका उसके हिसाब से रिस्पेक्ट दीजिए, है ना। तो आप वहाँ पे अच्छा रहेगा। फिर टेस्टिमनी, जब आपका प्लान खत्म होता है, जो भी अचीवमेंट लिए हैं आप, उसको बताना है कि सर मैं इतने दिन से काम कर रहा हूँ, जो भी अचीवमेंट है आपको वहाँ पे दिखाना है, शो करना है। क्यों क्यों शो करना है? क्योंकि देखिए हमारे समाज में क्या होता है कि सब लोग जानते हैं कि हमारे अगल बगल कोई भी नौकरी करने वाला व्यक्ति है तो वो क्या है, चाहे वो डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, चाहे आर्मी में हो, चाहे कुछ भी हो, कोई भी नौकरी कर रहा है, टीचर है, तो हम वो देखते हैं कि भाई ये प्रोफेशन में ये काम कर रहा है, इसको ऐसे से पैसा आ रहा है। तो एक तरह से हम देख लेते हैं, वहां पे दिखाया जाता है। मगर डायरेक्ट सैलरी में क्या दिखाया जाता है, कुछ नहीं दिखता हमको, अगल बगल कोई है ही नहीं हमारा सफल व्यक्ति। तो उस चीज को दिखाने के लिए कि यहाँ से भी पैसा कमा रहा हूँ मैं, और यहाँ से लोग और भी पैसा कमा रहे हैं, तो वो दिखाना पड़ता है हमको कि भाई देखो हमने भी यहाँ से ऐसा पैसा कमाया, है ना। लोगों को विश्वास दिलाने के लिए, क्योंकि लोग विश्वास नहीं करते हैं, इसलिए इसलिए टेस्टिमनी दिखाई दिया जाता है डायरेक्ट। अब बात आती है आपने प्लान दिखा दिया, तो यहाँ पे सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, फॉलोअप वाली बात आती है। या तो वेन्यू पे भी फॉलोअप करना पड़ता है, क्योंकि अब प्लान खत्म हो गया तो लोगों को बैठा के वहाँ फॉलो करोगे, जो भी क्वेश्चन आंसर है राउंड से सर्कल करेंगे एक साथ, उनका आपका क्लियरिटी देनी पड़ेगी, बहुत सारे क्वेश्चन मिल सकते हैं आपको वहाँ से। फिर क्लोज कर देना है। उसके बाद देखो क्लोजिंग करते समय दो चीजें होनी चाहिए आपको, या तो मैं आपको ज्वाइनिंग हो जाना चाहिए, या फिर उसका अगली मीटिंग का डेट फिक्स हो जाना चाहिए।
ठीक है। अगला मीटिंग लेना है, कब लेना है? कोशिश करना है 24 घंटे के अंदर दोबारा मिलने की। अगर उतना नहीं मिल पाता है तो आप 48 घंटे ले सकते हो, 72 घंटे से ज्यादा कभी लेना नहीं हो, उसके अंदर फॉलोअप हो जाना चाहिए दोबारा से। सही है। एक फॉलोअप तो आपको प्लान हो गया, उधर ही हो गया, एक फॉलोअप प्लान खत्म होने के बाद। दूसरा फॉलोअप अगर किसी तरह से अगर नहीं हो पाया ज्वाइनिंग वहां पे, तो दूसरा फॉलोअप आपका 24 घंटे के अंदर कोशिश करिए करने की। ठीक है। हमारा दिमाग में क्या होता है कि जो आज बातें बताई गई है 24 घंटे तक वो थोड़ी सी ताजा रहती हैं, 48 घंटे तक वो 50% खत्म हो जाती हैं, 72 घंटे तक वो 25% बची रहती हैं। अगर आपने उससे भी लेट कर दिया तो वो पूरी चीजें वॉश आउट हो जाएगी, तो उसके बाद आप पूछोगे तो उसने प्लान ही भूल जाएगा कि आपने दिखाया क्या था उसको। है ना? तो इसलिए आपको फॉलो करना उसी बीच में बहुत जरूरी होता है। जब फॉलो करने के लिए जाओगे तो हम बोलते हैं ना कि भाई इसको कितनी बार मिलना पड़ेगा, तो ये फॉलोअप क्या होता है, बहुत बड़ा बेनिफिट देता है हमको, सबसे ज्यादा रिजल्ट फॉलोअप में ही आते हैं। प्लान तो दिखा देते हैं हम। तो अभी ये सिस्टम क्या बोलते हैं, हमारे सर्वे बोल रहा है कि 2% सेल्स आर मेड ऑन द फर्स्ट कांटेक्ट। 2% जो सेल होता है पहली बार जब मिलते हैं तो 2% ज्वाइनिंग होते हैं लोग। है ना? और 3 बार मिलने के बाद में, जब हम 2 बार उनसे मिलते हैं तो 3% होते हैं। पहली बार मिलेंगे तो 2%, दूसरी बार अगर किसी व्यक्ति से मिले तो 3% का रिजल्ट आएगा आपको। तीसरी बार में 5% आएगा, चौथी बार में 10% का रिजल्ट आता है। सबसे ज्यादा रिजल्ट कहाँ आता है हमारा? 5 से अगर 12 बार मिलते हैं तो 80% का रिजल्ट होता है हमारा, यहाँ पे मिलता है। तो 80% अगर रिजल्ट आपको लेना है तो लोगों को 5 से 12 बार मिलने की कोशिश करिए। है ना? और आज के डेट में तो बोलते हैं हमारे गुरुजी कि जब तक व्यक्ति अभी धरती पे जिंदा है और जब तक हम हैं तब तक फॉलोअप छोड़ना नहीं है, करते रहो। जाएगा कहाँ, आज नहीं कल तो आएगा, क्योंकि बोला सर ने बोला कि भाई मौसम और आदमी का दिमाग जो होता है ना कभी भी बदल सकता है। तो कभी भी आपके साथ में आ सकता है, तो आप लगे रहो बस, अपने आप लोग आएंगे। है ना? ऐसा नहीं कि आज ने आपने प्लान दिखा दिया और व्यक्ति बहाना बना के कहीं इधर है, तो वो आपके लिस्ट से गया नहीं है। अभी वो है आपके फॉलोअप में, वो आएगा आज नहीं तो कल। उस पर बस लगे रहिए आप। अभी बात आती है अगली, 100% यूजर। है ना? तो इसमें हमारा सबसे पहले आपको प्रोडक्ट जो हमारा उसको यूज करना पड़ेगा, प्रोडक्ट। है ना? इसमें है नहीं प्रोडक्ट का। प्रोडक्ट का सबसे पहले यूजर बनिए आप लोग। जितने प्रोडक्ट हैं तभी लोगों को बता पाओगे। हमारा रजिस्ट्रेशन आपको करना है, ईमेल वगैरह सीखना पड़ेगा। सक्सेस फॉर रिवर से जो हमारी बुक्स वगैरह आती हैं उसको भी टीम में यूज कराइए, जो टूल्स होते हैं। आप अगर उसमें ज्यादा यूज कराएंगे तभी आप लोगों को यहाँ पे सफल हो पाएंगे। और उसके बाद आती है, बी ए टीम प्लेयर। आपको टीम का प्लेयर बनना पड़ेगा। है ना? तो उसको बनने के लिए कुछ खास चीजें हैं, क्योंकि जो अभी सुबह की ट्रेनिंग जो बनी थी, बताई गई थी, यूनिटी, यूनिटी के साथ में काम करना है, तो वो यही पॉइंट है इसमें, आपको बी टीम प्लेयर के साथ में काम करना है। आपको सबसे पहले क्रॉस लाइनिंग नहीं करनी है किसी भी हालत में। क्रॉस लाइन क्या होता है? दूसरे के टीम के व्यक्ति को उठा के हमने अपने साइड में डाल दिया, उसको बोलते हैं क्रॉस लाइनिंग। नए लोगों को नहीं पता होगा तो वो बता देता हूं मैं कि भाई हमारा रिलेशन उससे बढ़िया था तो वो उधर काम कर रहा था, हमने क्या किया, उसको किसी तरह से मैनिपुलेट किया, उसका रिलेशन हमारे साथ ठीक है तो उधर छोड़ के वो इधर आ गया, हमारे साथ आ गया। ऐसा नहीं करना है, कभी भी नहीं करना है, ये गलत चीजें हैं। काउंसलिंग विथ एक्टिव अपलाइन। आपको कभी ना कभी दिक्कत आती है हमेशा, तो हमेशा आप का जो ऊपर अपलाइन है, एक्टिव अपलाइन है, अपने आप को काउंसलिंग करवाते रहना, बताते रहना कि गुरु जी ऐसे काम कर रहा हूँ, कैसे काम करूँ और तेजी से मेरे को काम करना है, और बताइए क्या आइडिया है इसमें से। है ना? और कुछ भी नेगेटिव बातें आती है तो आपको अपने अपलाइन से पूछते रहना है, और उसके बाद सोल्यूशन नहीं तो वो अपने अपलाइन से आपको करवाया जाएगा कौन सा। तो ये आपको छोड़ना नहीं है, हैबिट में होना चाहिए। एडिफिकेशन करना है हमको, किसकी? आपके अपलाइन के भी करना है, डाउनलाइन के भी करना है। जो भी अचीवमेंट लिए किसी व्यक्ति से, अगर आप डाउनलाइन को आप अपलाइन से बात करा रहे हो, है ना, तो अपलाइन का आइडेंटिफाई करोगे किससे? डाउनलाइन से। है ना? अगर टीम की ट्रेनिंग हो रही है तो टीम में क्या करना है? आइडेंटिफाई करना है लोगों को। आपके टीम्स का जो ट्रेनिंग हो रहा है उसमें आइडेंटिफाई करना है कि जितना भी उन्होंने जिस हिसाब से काम कर रहा है व्यक्ति, उसका आइडेंटिफिकेशन करना है कि ऐसे ऐसे काम कर रहे हैं और बढ़िया से काम कर रहे हैं, जो भी चीज़ें उन्होंने अचीवमेंट है वो तो दिखा सकते हैं वहाँ। तो हमेशा आइडेंटिफाई करने की कोशिश करिए आप। है ना? क्योंकि टीम का मतलब होता है टुगेदर एवरीवन अचीव मोर। अगर एक साथ मिलकर चलोगे तभी आप बहुत सारी चीजें अचीव कर पाओगे। क्योंकि क्योंकि देखिए, कुछ आप अच्छी चीज कर लेते हो, कुछ मैं अच्छी चीज कर लेता हूँ, आपके टीम में ऐसे बहुत सारी चीज होंगे, बहुत सारे होंगे लीडर्स। कुछ वो बढ़िया काम करता होगा, कुछ बोलने वाले बढ़िया होंगे, कुछ ट्रेनिंग करने वाले बढ़िया होंगे, कुछ प्लान दिखाने वाले अच्छे लोग होंगे। है ना? तो अब अगर अकेले अकेले काम करेंगे तो ये सब चीजें नहीं हो पाएंगे। अगर वो लोग मिल के काम करेंगे, सब लोग एक साथ मिल के काम करेंगे, तो वो सब चीजें आपके टीम में हो रही हैं, बढ़िया से हो रही हैं। तो इसलिए यूनिटी बना के काम करना है। और हर एक क्वालिटी हर एक व्यक्ति के अंदर नहीं होता है, बस कुछ कुछ चीजें होती है, परफेक्ट एकदम से कोई व्यक्ति होता है। तो अगर सब चीज मिलके काम करेंगे तो वो बहुत बढ़िया बनता है। क्योंकि क्रिकेट टीम में देखो, कोई बढ़िया से बॉलिंग करने वाला होता है, क्रिकेट
कोई क्या करता है, बल्लेबाजी बढ़िया काम करने वाला होता है, मगर एक बैलेंस टीम के लिए हर एक क्षेत्र में अलग अलग टीम बना के काम करना पड़ता है उसको, है ना। तो तभी वो सक्सेस होती है। अब ये वाली बात आती है टेप बुक और फंक्शन। तो टेप की जगह क्या हो गया आजकल, टूल्स हो गया है ना। तो टी फॉर टूल्स हो गया है, और टूल्स आपको यूज करना है कौन सी, ये देखिए जो बुक्स में ले रखा हूँ, और जो हमारे जो प्रोडक्ट हैं, वो बहुत सारे हमारे प्रोडक्ट भी टूल्स में आ गए हैं कि आपको जो प्रोडक्ट है उसको यूज करना है, जो टूल्स है। तो एक तरह से आपके टूल्स के काम करते हैं। आप प्रोडक्ट दो चार रख सकते हैं, प्लान दिखाने के बाद उनको दिखा सकते हो कि हमारे प्रोडक्ट में कितना दम है, ये कैसे काम करता है ना। बुक्स जो रिकमेंडेड बुक्स है, आपको प्रगति सूत्र है, डायरेक्ट सेलिंग है, और नेटवर्क मार्केटिंग की दमदार 101 कहानियां हैं, और आपका ड्रीम बुक है, बहुत ही शानदार ड्रीम बुक है। इन सब चीजों को आपको पढ़ना है। सबसे पहले जो सिस्टम की रिकमेंडेड बुक है, जो सिस्टम की बुक पढ़ना है, उसके बाद जो रिकमेंड करते हैं उसके हिसाब से पढ़ते रहिए। साथ ही साथ फंक्शन जो होता है उसका आपको पढ़ना है। तो सबसे पहले टेप की बात करूं मैं, जो टेप पहले हुआ करता था म्यूजिक, अभी तो टूल्स इस पे डिपेंड हो गया, मगर टेप सुनने की जगह आपको क्या सुनना है, जब म्यूजिक गाने बहुत सारे आजकल यूट्यूब का जमाना है तो चलते हैं ना। मगर देखिए आज के डेट में स्मार्टफोन है ना, तो फोन स्मार्ट है और हम स्मार्ट नहीं है। आपको स्मार्ट बनना है तो स्मार्टफोन को स्मार्ट की तरह यूज करना पड़ेगा। तो वो फोन क्या करता है, वो हमको यूज करता है। हम फोन को नहीं यूज कर रहे हैं, फोन हमको यूज करता है। फोन क्या चाहता है कि हमको क्या दिखाना है वही दिखाता है वो। अब उसको आपको पढ़ रहा है वो कि आप क्या चाहते हो, देखना क्या चाहते हो इसमें, वही दिखाएगा वो आप। तो आपकी इच्छा डिपेंड करती है कि आपको गाने सुनने तो वो गाना ही दिखाएगा, है ना। आप चाहते हो कि मैं शेफ शॉप के प्रोडक्ट के बारे में जानूं कि हाँ यहाँ पे क्या चीज़ है, तो आपको शेफ शॉप इंडिया का जो चैनल है उसको सब्सक्राइब करके उसके प्रोडक्ट के बारे में जानकारी ले सकते हो यहाँ से। हर एक प्रोडक्ट का यहाँ पे जानकारी, एक कैसे बना है, ये कौन कंपनी बना के लाई, ये क्या मटेरियल इसमें डाला गया है, वहां से नॉलेज आपको मिले। सही है। दूसरा हमारा चैनल है संजय जैन जी का, बहुत सारी ट्रेनिंग इसमें है इनके चैनल पे, और अच्छी अच्छी ट्रेनिंग है। आपको माइंड माइंड पावर की ट्रेनिंग सर की बहुत बढ़िया होती है, और आपको माइंड को कैसे ट्रेन करना है, सर ने बहुत बढ़िया सी चीज लिखी है इसके ऊपर। इन्होंने बुक भी एक लिखी है, अभी बुक को मेरे को मिली नहीं है, मैं ढूंढ रहा हूँ किस दिन मिल जाए। अभी बहुत बढ़िया से इन्होंने माइंड पावर की एक बुक लिखी हुई है। और नरसी अग्रवाल साहब के चैनल है जो आप डेली अटेंड कर रहे हो, वो अग्रवाल जी का ही चैनल है जो हमारे डेली सुबह मॉर्निंग में चल रही है, उन्हीं के चैनल से दिखाया जाता है। और इनके चैनल पे बहुत सारे आज के डेट में वीडियो, सफल लोगों की वीडियो पड़ी है, ऐसे नहीं है, सफल लोगों की एकदम, जो आज के डेट में झंडा गाड़ रखे हैं डायरेक्शन। तो वहाँ पे वो सुन सकते हो, अपने नॉलेज ले सकते हो। बाद में देवेंद्र शर्मा की अगर बात करूँ, इनका चैनल है, यहाँ पे भी बहुत सारे ट्रेनिंग है, और इन्विटेशन करने का तरीका कैसे करना है, टीम को कैसे बिल्डअप कर सकते हैं, बहुत सारी चीजें उन्होंने सिखा रखी है। और इन्हीं देवेंद्र शर्मा जी की कल की ट्रेनिंग है, कल मॉर्निंग में जो ट्रेनिंग वाले हैं देवेंद्र शर्मा जी की, बहुत ही शानदार ट्रेनिंग है, आप सभी लोग अटेंड करिए उसको, बहुत बढ़िया होती है। अब बोला कि रिप्लेस योर हैबिट लिसनिंग सॉन्ग टू सिस्टम ऑडियो एंड वीडियोस। आपका जो गाना सुनने वाले आदत है अभी बंद कर दीजिए, और क्या सुनना है आपको, यहाँ पे हैबिट चेंज करके ऑडियो वीडियो हमारे सिस्टम की सुननी है। ये जो चार चैनल है, इसको भी अगर आपने डेली कुछ ना कुछ यहाँ से सीखा, तो बहुत सारे चैनल आप सीख पाओगे। और हमारे पास में बुक्स जो हैं, आपको इसको आपको यूज करना है, आपके पास में टूल्स होना चाहिए, है ना। प्रगति सूत्र है, ड्रीम बुक होना चाहिए, शुभारंभ होनी चाहिए। तो ये सब आपको टीम में होने चाहिए, टीम के साथ में होने चाहिए। इसको यूज करेंगे, जितना जितना ज्यादा यूज करेंगे उतना ज्यादा इसका फायदा है। क्योंकि विकास यादव आज के डेट में सबसे ज्यादा सफल किया है, इन्होंने हर एक चीज को प्रमोट किया है, चाहे वो बुक्स हो, चाहे वो फंक्शन हो, कुछ भी हो। आज अपने जो अपलाइन थे बहुत सारे, उनको भी पीछे छोड़ के चले गए, मतलब आगे निकलते जा रहे हैं। किस लिए? क्योंकि उन्होंने ये सब चीजों को बढ़िया से यूज किया है। अगर बढ़िया से यूज किया अपने टीम में और अपने, तो आप ही आगे जाओगे। आखिरी पॉइंट जो होती है फंक्शन की, जो मैं बताया 8 स्टेप में, फंक्शन क्या डालता है हमारे लाइफ में, जो होता है ना टीबीएफ में, जो लास्ट पॉइंट है फंक्शन। तो ये एक बात लिखी है, आई हेयर एंड फॉरगेट। मैं सुनता हूँ और भूल जाता हूँ, जो सुनी हुई बातें होती है जल्दी भूल जाते हैं हम लोग, है कि नहीं। और एक बात और लिखा है, आई सी एंड हियर, आई रिमेम्बर हाउएवर। मैंने देखा भी और सुना भी, है ना। तो किसी तरह से क्या हुआ, याद करने की कोशिश किया, याद रहा। फिर बोला है, वेन आई सी हियर एंड डू आई अंडरस्टैंड एंड सक्सीड। अब मैंने देखा भी, उसको समझा भी कि ये है क्या चीज, है ना। तो कहाँ पे होता है, फंक्शन में बताया जाता है कैसे है चीज, ये कैसे लोग काम कर रहे हैं, और वो फंक्शन से ही आती है। इसीलिए आपने देखा होगा कि बहुत सारे लीडर्स अपना ओपिनियन जो बताते हैं, तो किसी न किसी फंक्शन में उन्होंने कुछ देखा कि, और वहां से बड़ा डिसीजन लिया कि मेरे को यहाँ से बड़ा काम करना है, और उसके बाद उन्होंने काम करना शुरू किया, है ना। हर एक लीडर में कहीं ना कहीं एक कहानी, चाहे दिशा की हो, चाहे किसी फंक्शन की हो, चाहे एलडीपी की रहती है, बड़ा डिसीजन लेने के लिए। तो वहीं से चीज होती है, चेंजमेंट होते हैं लाइफ, है ना।
अभी आखिरी पॉइंट आती है 2% फाइन ट्यूनिंग, है ना। ये हमारे खाने में जो नमक होता है जो टेस्ट देता है उसके हिसाब से काम करती है फाइन ट्यूनिंग। तो आपको अगर बढ़िया से टीम को मैनेज करना है तो फाइन ट्यूनिंग मेंटेन होनी चाहिए। एक तरह से हम इसको मान सकते हैं कि रिलेशनशिप जो बिल्डअप करते हैं एक फाइन ट्यूनिंग हुई होती है ना। कैसे होती है, देखिए सबसे पहले रिलेशन आपका बिल्डअप होना चाहिए, बढ़िया होना चाहिए, अपलाइन डाउनलाइन चाहे किसी के पास में, चाहे किसी भी क्षेत्र में काम कर रहे हो, है ना। चाहे आप जहाँ भी नौकरी कर रहे हो वहाँ पे भी रिलेशनशिप बिल्डअप रहेगा तो आपको वहाँ से टाइम निकाल के बिजनेस भी कर सकते हो। साथ ही साथ फाइन ट्यूनिंग मेंटेन करने के लिए आपको बहस नहीं करना है किसी से, तभी तो हो पाएगा। आपने किसी भी चीज से बहस करने लगे कोई फालतू की चीजों में, टाइम पास करने के लिए लोग एक दूसरे से लड़ जाते हैं, है ना। दो पार्टियों के बहस हो रही है भाई, वो किसी और पार्टी का, वो किसी और पार्टी का, तो लड़ जाते हैं कि भाई मेरी पार्टी ये है, मेरा नेता ये है। तो उससे क्या फायदा पड़ने वाला है? अगर मैं बहस करके किसी व्यक्ति को हरा देता हूँ तो उसको हरा के भी मैं हार जाता हूँ, है ना। क्योंकि अगर उसको मैंने हरा दिया तो उसके नजरों में मैं क्या गया, गिर गया। अब उसको मैं प्लान नहीं दिखा सकता हूँ, उसकी नज़र में ऑटोमेटिक गिर चुका हूँ। तो व्यक्ति वो जहाँ पे वो राइट है आज नहीं तो कल, अगर गलत है वो तो उसको नॉलेज मिल जाएगा, अपने आप समझ जाएगा। ईगो नहीं रखना है आपको, ईगो साइड में रख लीजिए आप। फाइन ट्यूनिंग मेंटेन करनी है तो ईगो आपके अंदर होनी नहीं चाहिए। और आपके दिमाग में हमेशा आपका गोल होना चाहिए, उसके अलावा कुछ नहीं होना चाहिए, फालतू की बातें नहीं होनी चाहिए। गोल रख के काम करिए, ट्रेनिंग लीजिए, हमेशा कंटिन्यू लेते रहिए, रिलेशनशिप बिल्डअप करते रहिए, आपको ऑटोमेटिक इनकम आनी शुरू हो जाएगी। तो ये बहुत ही बढ़िया से आज के एटीशिप की ट्रेनिंग हुई। और बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने सुना बहुत पेशेंटफुली, और मेरे को आशा है कि आप लोग इसमें अप्लाई करेंगे और जल्दी जल्दी सफल होंगे। और भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि आप लोग जल्दी जल्दी डायमंड बने, दमदार तरीके से आप लोगों का हमेशा वेलकम होता रहे और रिकग्निशन हो जल्दी से जल्दी। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सभी। नमस्कार। चलिए, अभी ट्रेनिंग खत्म हो चुका है और सर के माध्यम से काफी अच्छी अच्छी बातें बताई गई हैं आज। और इतनी अच्छी ट्रेनिंग देने के लिए और इतनी अच्छी अच्छी बातें बताने के लिए मैं सारे लोगों से चाहता हूँ कि म्यूजिक के साथ में सर के लिए अब तक की जोरदार ताली होनी चाहिए। चलिए, बहुत बढ़िया। और अभी एक एक मिनट का हम लोग रिव्यू ले लेते हैं कि ट्रेनिंग में सारे के सारे लोग, मैं देख रहा था कि एक साथ बिल्कुल जैसे के जैसे लोग आए हुए थे, बिल्कुल शालीनता से पूरी की पूरी ट्रेनिंग को अटेंड कर रहे थे। और सारी पूरी की पूरी ट्रेनिंग लोगों ने वीडियो ऑन करके देखी है। कोई भी इधर उधर नहीं हुआ है, क्योंकि ट्रेनिंग इतनी बढ़िया थी, स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक बिल्कुल एक एक बात ऐसी बताई जा रही थी सर के माध्यम से कि बिल्कुल सिंपल तरीके से, जो ऐसा बताया जाता है कि कोई भी बातें इधर उधर की ना करके सिर्फ और सिर्फ सिस्टम की जो बातें रहती हैं वो आज सर के माध्यम से सारे लोगों को पता चली है। तो अभी हम ट्रेनिंग में